Join us for an unforgettable journey as the Doon Library and Research Center celebrated a spectacular 5-day summer art festival from May 8 to 12, 2004 at their DLRC auditorium. The fest was kicked off with an epic trip down the memory lane. On the first day, the fest had Mr. Deepak Naglia, the owner of legendary Prabhat Cinema of Dehradun, in conversation with Mr. Biju Negi. This special session titled Wo Bhi Kya Din The promised to be a treasure trove of anecdotes and stories from Mr. Naglia's time running Dehradun's most beloved cinema hall. It was a rare chance to relive the magic of silver screen and hear behind-the-scenes secrets from a true cinema insider. नमस्कार, सादर अभिवादन। दोन पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के इस सभागार में आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ग्रीष्म कला उत्सव के इस सांध्यकालीन सत्र में आज देहरादून के जो बंद सिनेमा घर हैं, इनसे जुड़ी भूली बिसरी यादें, इस पर एक यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है बातचीत का। और ये बातचीत का जो कार्यक्रम है, इसमें जो प्रभात सिनेमा था यहाँ, उसके जो प्रमुख थे, उसके मालिक थे श्री दीपक नागलिया जी हमारे बीच में हैं। आज वो इस संदर्भ में यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनके साथ श्री बीजू नेगी जी उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। और इस तरह एक जो यहाँ देहरादून के जो इस तरह के जो एक सिनेमा की जो संस्कृति थी, उसको प्रदर्शित करने के जो केंद्र थे सिनेमा घर, तो उनसे जुड़ी उन यादों को वो साझा करेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के आप ये शुभारंभ के लिए मैं यहाँ पर जो आज के जो हमारे इसमें बातचीत करेंगे श्री दीपक नागलिया जी को यहाँ पर ये मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ और साथ ही श्री बीजू नेगी जी को उनसे वार्तालाप करने के लिए मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आप दोनों जनों को दोन लाइब्रेरी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अब आज के इस यहाँ पर आप इस बातचीत के साथ ही और ये इससे जो सिनेमा से जुड़े, सिनेमा घरों से जुड़ी जो अनुभव है, तो ये आपके बीच में साझा करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज सुबह हमने इस ग्रीष्म कला महोत्सव की शुभारंभ आप ही के द्वारा हुआ ये, और इसमें प्रभात सिनेमा में की ही एक जो सबसे सफलतम फिल्म रही बॉबी, उसको दिखाया गया। अधिकतर हम जैसे बाल वाले ही थे उसमें, जिन्होंने वो पिक्चर अपने समय में अपने युवा अवस्था में देखी थी। मैंने खुद इसको 2 बार देखा था, तो आज तीसरी बार देखा और लगा कि मैं एक पुराने समय में लौट गया हूँ। जो उस समय का फैशन हुआ करता था, जो उस समय की बहुत सारी बातें उस फिल्म में थी। और क्योंकि ये डिम्पल की पहली फिल्म थी और उसका एक स्विम सूट में आना, वो अपने आप में बड़ा वो था। और आई मे नॉट बी रॉन्ग कि उस समय हॉल में सीटियाँ बहुत बजी थी, जैसी वो स्विमिंग पूल में आते हुए दिखाई देती है। बहरहाल वो एक बहुत एक अच्छी अभिनेत्री का डेब्यू फिल्म था ये। उसके सभी गाने बहुत अच्छे चले थे, बहुत पॉपुलर थे। और इनफैक्ट जैसे आप कह भी रही थी कि आपने वो गाने सुने थे, लेकिन पता नहीं था कि इस फिल्म के थे। उसमें एक गाना था, हम तो मैं कमरे में बंद हूँ और चाबी खो जाए। आप फिक्र न करें, इस कमरे में चाबी नहीं है लगाई हुई। तो ये एक हमने इसको इस तरह से प्लान किया है, हम एक बहुत नॉर्मल आराम से गुफ्तगू करेंगे, आप भी इसमें शामिल होंगे। निकोलस ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। जो भी बीच में ऐसा हुआ कि हम सभी को बहुत निराशा होती है जब भी पुराने सिनेमा हॉल बंद होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उसकी जगह कुछ और होते हैं।
क्योंकि मॉल का सिनेमा का अनुभव कुछ होता नहीं है। वो आप एक सिनेमा देखने जा रहे हैं, वो आप अपने कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, वो लगभग वही अनुभव एक हो सकता है। क्योंकि जो सिंगल सिनेमा का अनुभव होता था वो बड़ा यूनिक था, और वो वहाँ जाना अपने आप में एक अनुभव था। और हम उन अनुभवों की भी बात करेंगे कि आपको एक बतौर मालिक हमारे वो अनुभव कैसे लगते थे। जब टिकटों की मारामारी होती थी पहले हफ्ते में, टिकट ब्लैक्स होते थे, ब्लैक में बिकते थे, और बहुत सारी बातें होती थी। हॉल में सीटियां बज रही हैं, कमेंट्स पास हो रहे हैं, एक ने यहाँ से किसी कोने से कुछ बोला, उसका जवाब दूसरे कोने से आया, और कई बार ऐसे कमेंट्स होते थे जिनको मेरा दोहराना ठीक नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा खासा माहौल होता था। और एक बड़ी कमी जो आजकल के मल्टीप्लेक्सेस में होती है, वहाँ हम अपना खाना लेकर जा सकते थे। इंटरवल में बाहर से छोले भटूरे, समोसे, बंद समोसा, मूंगफली, और जैसे इंटरवल का दरवाज़ा खुलता था चाय वाला अंदर आना होता था। तो एक बहुत ही गजब का एक अद्भुत वो एक अनुभव रहता था, और खास करके शुरुआती, मतलब वो देखना ही देखना है। आपसे एक बात होती थी कि आपने एक बार बताया कि राज कपूर की सभी फिल्में शायद प्रभात में आती थी देहरादून में, लेकिन आप कह रहे थे कि देवानंद की फिल्म का जो फर्स्ट वीक सबसे अच्छा निकलता था, उसको देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती होगी, और उसमें आई एम क्वाइट श्योर कि महिलाएं भी उतनी ही रही होंगी देखने के लिए जितने पुरुष। और इनफैक्ट धर्मयुग में एक बहुत पहले एक लेख पढ़ा था मैंने देवानंद के ऊपर, कि बेटी ने अपनी माँ की डायरी में एक फोटो देखी जो देवानंद की थी, और वही फोटो उस बेटी की डायरी में भी थी। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, और हम बहुत समय से, क्योंकि हम एक्चुअली ये सिंगल सिनेमा मिस करते हैं, और वो कल्चर जो है वो मिस करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर वो एक अलग सा अनुभव आप लोगों के लिए भी रहा होगा मल्टीप्लेक्स से अलावा। तो आज थोड़ा हम उससे बात करेंगे। हम थोड़ा सा, आपने जो स्लाइड निकलेस तैयार किया है, इसको चलते हैं, और इसके बेसिस पर हम लोग बात शुरू करेंगे। हमने एक क्रोनोलॉजी फॉलो करने की कोशिश की है। तो और वाकई वो भी क्या दिन थे जिनको हम आज मिस करते हैं। We are conversing with Mr. Deepak Nagale, the owner of the erstwhile प्रभात सिनेमा। अभी भी उसका नाम प्रभात ही रखा है, जो नई बिल्डिंग, वहाँ पे कोई पिक्चर के टिकट लेने तो नहीं चला जाता? अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, जो कई गांव दूर से आ जाते हैं। अच्छा। और लास्ट वीक भी 10-12 फैमिली दैट ही इज देयर, हमें पता ही नहीं कब बंद हो गई। ये लास्ट वीक आए थे, मतलब ऐसे आते रहते हैं लोग। यस, तो बड़े निराश होता हूँ। ऑब्वियसली। किसी ने आपकी गर्दन तो नहीं पकड़ी? नहीं, अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। ये आप हो इस तस्वीर में बच्चे? आई एम देयर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माय फादर। ये कब की है? ये 57 ये क्या पूजन हो रहा है? क्योंकि ये हमारा दशहरे का पूजन होता था जब वी आर जॉइंट फैमिली, तो उसमें दशहरे का पूजन है, तो जिसमें गोबर का गन्ने वगैरह लगाकर पूजन होता था, वो है। लेकिन हॉल कब शुरू हुआ? हॉल 1948। क्या उस समय का थोड़ा सा कुछ? 1948 में तो मैं शुरू करा था। माय फादर स्टार्टेड रनिंग दिस हॉल। और उनका नाम क्या था? त्रिलोक चंद नागलिया। वो स्पेक्स में जो है नंबर 2, ही वाज माय फादर। और जो टोपी में है वो माय ग्रैंडफादर। तो 3 जनरेशंस है ये। हाँ जी।
तो मतलब ये क्या आपने एक नया हॉल बनाया था या क्या था, मतलब Then प्रभात this क्या hall था? was made by one big man of Dehradun, Rai Bahadur Mughal Sen. My father purchased it from him. अच्छा, हाँ जी, मतलब ये हॉल चलता था उस समय? हाँ, और 2-3 महीने पहले शुरू करा था। एक पाकिस्तानी ने खरीदा था पहले। My father purchased from him. He went to Pakistan. तो 48 से 1948. नेक्स्ट, This was the original sanction in 1944 by City Board. 48 से चढ़ा है. This was the old प्रभात. इसमें मूवी कौन सी है मेरे ख्याल में 2 बीघा जमीन हो गई या सामने से नजर आ जाएगा. हाँ जी, इसमें मेरे को टिकट विंडो याद आ रही है. नहीं पिक्चर का नाम देखो कौन सा है. चक्रधारी. यस, इट वाज अ बिग हिट. वो जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का था सारा. आपके यहाँ सबसे पहले जब आपने लिया या आपके परिवार ने लिया तो सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? शायद यही थी. मोस्ट ऑफ दी. अच्छा, नेक्स्ट प्लीज. ये शुरुआत का है या रेनोवेशन का है, कब का है? ये हमारा ये कहाँ से आया, ये प्रभात का नहीं. ये आप ही के तो वहाँ ली गई थी, आप ही के स्टोर से ली गई थी? नहीं, ये तो लेटर हेड हैं, लेटर कास्ट वोट के जो हम सिनेमा हॉल के मार्केट के बाहर लगाते थे पिक्चर का नाम वगैरह, ये वो ये लेटर. जैसे ये होते थे ना, प्रभात लिख दिया या जो भी फिल्म का नाम है, कुछ एक्टर्स का नाम है, इस तरह के ये जोड़ जाड़ के कर दिए जाते थे. नेक्स्ट, ये वही सेम लेटर कर दिया. ये नेक्स्ट, ये एलपी रिकॉर्ड्स के हैं. ये क्या था, मतलब एलपीएस का मतलब पहले क्या था? लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड होते थे. इसका एग्जांपल यहाँ पर रखा गया है. 33.5 की स्पीड होती है. 78 70 78 स्पीड. 78 तो उसकी होती है, डिस्क की होती है. ये वो रिकॉर्ड इसकी 33 है. आप दिखा नहीं, दीजिए. 78 तो ये. नो, नहीं वो This is- जो डिस्क होता दिस है. इज ईपी, दैट इज एलपी. ये लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड है. ये निकाल दो. दिस इज लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड एलपी. दिस इज ईपी छोटा वाला. इसमें 2 ही गाने होते थे, एक साइड पे एक गाना. इसमें पूरी पिक्चर के गाने होते थे, 8 हो या 10 हो जो भी. नहीं तो ये जब आपके यहाँ सिनेमा लगता था उस समय होता था, हाँ, आप लोग लेते थे इसको? यस. प्रोडक्शन हाउस से भी आते थे, बॉम्बे से भी आ जाते थे फॉर अच्छा, पब्लिसिटी पर्पस. पब्लिसिटी पर्पस. हाँ, तो मतलब ये भी पब्लिसिटी के पर्पसेस से हैं ये भी सब. ये सब इंटरवल में या पिक्चर्स लगने से पहले बजते थे. अच्छा, इंटरवल के टाइम पे. लेकिन ये अलग अलग हैं, कुछ मैं देख रहा था कि नई फिल्मों के एलपीज नहीं है, कुछ जैसे सीडी टाइप में है, कुछ ये ये. ऑफ लेट की जो पिक्चर है, जैसे लास्ट में 3 इडियट लगी 2010 में, उसकी सीडी आई गई. अच्छा, उस समय मतलब सीडी उस समय शायद CD आ आती थी चुकी थी. अच्छा, एलपी के बाद कैसेट्स आई, फिर ये सीडी आई. ये तो डिफरेंट पब्लिसिटी मटेरियल यू. दिस वाज पब्लिसिटी. नेक्स्ट, ये भी वही है. एलपीस के कवर हैं सारे. ये जो जो पिक्चरें लगी हुई हैं उनके हैं. ये सब मेरे पास रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं सब. मेरे को कुछ कलेक्शन का शौक है तो मेरे पास सब अवेलेबल है. सभी होंगे आपके पास? सब है. कुछ घुमा गए होंगे, हाँ, कुछ गुम गए, कुछ टूट टपा जाते हैं. लिए गए होंगे. टूट जाते हैं कुछ. अच्छा, टिपा तो कोई नहीं सकता, लेकिन अच्छा. टूट जाते हैं. ये ईपीज एलपीस. नहीं, ये तो ईपीज है. ये 2 1 साइड 1. हाँ, तो LP होगा. अच्छा, उसमें मैं देख रहा हूँ ये रोल भी है. ये
इसको खोल लीजिए आप, ये प्रिंट है, दिस इज अ प्रिंट। पहले पिक्चर इन प्रिंट्स पे चलती थी, 1 सेकंड में 30 फ्रेम चल रहे, तब वो मूविंग बन जाता था। इसका जो साउंड ट्रैक है, आप इसको अगर देखेंगे क्लोजली तो इसमें छोटे छोटे से होल्स बने हुए, बिल्कुल स्प्रॉकेट मार्क्स हैं उसके साइड में। साउंड ट्रैक इसमें सेम इसी में साउंड ट्रैक है, जो मेन उसमें जाएगा स्पीकर उसमें मोड में, और स्क्रीन पे डाल देगा स्पीकर। तो इसमें देखेंगे आप, बाद में देख लेना, छोटा सा एक थिन लाइन जा रही है वो साउंड ट्रैक के। ये भी वहीं से आता होगा। ऑब्वियसली ये तो 35 प्रिंटर नहीं है, 35 mm प्रिंट है। अच्छा, टोटल लेंथ हम लोगों ने कभी वो जो सर्टिफिकेट आता है ना उसमें एक लेंथ भी आती थी, Length हम आती ज़्यादा हम सिर्फ देखते थे 15 रील की है, 12 रील की है। तो अराउंड 3000 मीटर टू 3000 4000 मीटर। meters। हाँ जी। तो तो पहली पिक्चर बनी थी उसकी दादा साहब फाल्के की, वो 2700 फुट की थी वो, तो जैसे आप 2700 फुट। 3000 या कुछ कह रहे हैं, तो ऐसे कितने कितने रहते होंगे? 16 रील, 16? मतलब 16 ऐसे रील होती, 15 ऐसे वो रील। आते थे कि 16 रील की है। हाँ वो अच्छा, और इसमें कितना मीटर होता हो? रफली 500 मीटर लगा लीजिए, 800 मीटर, अच्छा। डिपेंड करता है, कोई छोटी रील है कोई बड़ी है। ये कब तक चला? ये चला है 2010 तक। 10 तक। 2010 में क्या होता है, डिजिटल आ गया था, लेकिन कपल ऑफ इंग्लिश मूवीज तभी भी इस पे आ रही थी इंडिया में। हॉलीवुड की जितनी पिक्चर आ रही थी वो फिल्म पे आ रही थी, तो 2015 तक आई थी। हाँ जी जरूर। 1.5 फुट भी चलता है, एक सेकंड वो सुनते पाए। 24 या 30 फ्रेम। हाँ और 1.5 फुट आप अनुमान लगाइए हाँ जी। कि कितने में, और ये एक रील है 10 मिनट में खत्म हो जाती है। करीब 12 मिनट में, 12 मिनट, 10-12 मिनट में एक रील खत्म होती है। बाद में 20 मिनट की रीलें बड़ी आती है, डबल थी। वो हम ही ज्वाइन करते हैं। तो कुल मिला के कैलकुलेशन ये है, हाँ जी आप कल्पना कीजिए कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम, 1 जी। सेकंड, हाँ जी और 1 सेकंड में 1.5 फुट, कितनी तेजी से ये चलता था, बहुत तेज। बहुत Yes. तेजी से चलता था। और हर फ्रेम जो है, इट हैज टू स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द लाइट, यस तब वो फ्रेम रजिस्टर होता है। करेक्ट। आप समझिए, 1 सेकंड के 24वें भाग पर फ्रेम ठहर गया है और उस पर लाइट पड़ रही है और वो पर्दे पे पड़ रहा है, तो 24 का दोगुना आप मान लीजिए। उनके बीच में एक ब्लैक पट्टी है हर फ्रेम के बीच में। हाँ जी तो दिस इज द कैलकुलेशन। नेक्स्ट, निकोलस, ये भी ये पब्लिसिटी। प्रभात की ये लैंडमार्क फिल्म हैं दो, एक तो है मेरे ख्याल में कागज के फूल है, और एक शादी की गुलाम। व्हाई डू यू कॉल देम लैंडमार्क फिल्म्स? लैंडमार्क, ये प्रभात की हिस्ट्री की लैंडमार्क मूवीज हैं। ये गुरुदत्त की लाइफ की भी, दोनों प्रोडक्शन उसी की हैं। और मेरे पास फादर के टाइम से जब भी कोई गैप मिलता था हमारे को बीच में, तो परमानेंट प्रिंट हमारे पास पड़ा था कागज के फूल और कैसा था, तो वो लगा देते थे, मच इन डिमांड दोज डेज। जब कोई नया गैप फिलर हम बोलते हैं कि कोई नई रिलीज में डेट है, में टाइम है, तो एक हफ्ता ब्लैंक ना जाके वी यूज्ड टू रिपीट दैट मूवी। तो इन 2-3 पिक्चरों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी उन दोनों में, 15, 16, 16। बाद में भी ये प्रैक्टिस होती थी। बाद में पाई भी नई पिक्चरों की प्रैक्टिस होने लगी। गैप फिलर तो करते रहते, जैसे बॉबी 4-5 बार लगी, शोले कई बार लगी। अच्छा, हाँ, गैप फिलर में वो पिक्चरें लगा देते हैं जो हिट रही हो। थोड़ा बहुत में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा रिपीट लगने वाली पिक्चर कौन सी रही होगी? आपके ही नहीं, सारे सारे सिनेमा हॉल में शोले एवरग्रीन। शोले शोले गैप, दैट वाज बिगेस्ट गैप फिलर।
और शोले मेरे ख्याल में दर्जन के हर एक सिनेमा में चल गई, कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे शोले जरूर चली। शोले आज भी लग जाएगी कुछ। आज भी लगेगी। लक्ष्मी में जैसे आप लगी टीवी में भी देखते होंगे शोले कहीं ना कहीं किसी चैनल पे लगी रहती। लक्ष्मी में जब शोले लगी थी पहली बार हाँ तो जी। कितने वीक्स चली थी वो? 15 वीक्स। और मुगल आजम मुगल आजम 8 हफ्ते 10 नहीं, हफ्ते। रिपीट में नहीं चलती। रिपीट में मुगल आजम चली। अच्छा अच्छा, जब वो कलर में आई थी तब कैसा लगा? कलर में 2 रील आई थी लास्ट की, ब्लैक एंड व्हाइट की थी। कलर वाली चली कुछ? हाँ, कलर वाली से बिजनेस बढ़ गया। Okay. Next. Nicholas, I think Himanshu, you sit with him. He's tired. He's been working overnight. श्योर श्योर। ये जो आपने सोवा पिक्चर देखी उसके पब्लिसिटी मटेरियल है, ये पब्लिसिटी मटेरियल है। वो जो मैं बात कर रहा बॉबी था, का शॉट है और वो भी बॉबी का। आज अपने दिन में देखी है। इसकी बात कर रहा था जिसपे सीटियां बजी थी वो हॉल के अंदर। नेक्स्ट। ये तो वही जो फिल्म का वो है, ये एड फिल्म्स हैं। आपने देखा ना, एयरसेल लिखा हुआ है, दूसरे पे क्या है, वोडाफोन। ये बिफोर द मूवीज ये प्लेज एंटरप्राइजेज होती थी दिल्ली बॉम्बे में, वो एड मटेरियल हमारे को भेजती थी। वी यूज्ड टू चार्ज देम, पब्लिसिटी मटेरियल होता है जिसमें एड फिल्म्स थी, वोडाफोन की भी और एयरसेल की। प्रश्न है प्लीज इफ आई या एक क्रम होता था एंड वी यूज्ड टू हेट मिसिंग दैट क्रम। एक तो इंडियन न्यूज़ न्यूज होती थी, यस, वो जो होता था, फिल्म रिव्यू। फिर कुछ और होता था एक, और फिर ये विज्ञापन होते थे। हाँ जी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होता था जिसमें हम लोग कुछ खान पान लेने पहुंचते थे और फिर फिल्म शुरू होती थी। तो ये इंडियन न्यूज़ का वितरण और ये जो छोटी छोटी चीजें तो फिल्म से पहले शुरू होती थी, हाँ जी, ये इसका क्या सिस्टम था सर? इट वाज मैंडेटरी सर। जी सर। फिल्म न्यूज रील चलाना, फिल्म न्यूज रील चलाना हमारी जरूरत थी। जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डंडा था हमारे पास। दिस वाज द ओनली थिंग वी यूज्ड टू पे द गवर्नमेंट। यूज्ड टू पे? यस। अच्छा। और लाइसेंस रिन्यू रहते थे तो INR नहीं चलाओगे आप। और जो आप कह रहे हैं कि इसके बाद इंटरवल होता था, वो छोटी जो लेंथ की पिक्चर होती थी उसमें करते थे। पहले ट्रेलर वगैरह दिखा दिया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर 1.5 घंटे की पिक्चर होती थी तो वन स्टेप दिला। वो ट्रेलर्स भी कहाँ से आते थे सर? ट्रेलर सब प्रोड्यूसर ऐसा था ना, जो हमारी बुकिंग है उनके ट्रेलर आए पहले। तो वो मेरे यहाँ नेक्स्ट सीन कोई है तो उसका ट्रेलर बॉम्बे से आ रहा है। ये कुछ गैजेट्स दिख रही है कुछ। ये सब मशीन टूल्स के पार्ट्स हैं। मेरी मशीन प्रोजेक्टर जो है नेक्स्ट। उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। आई हैड अमेरिकन प्रोजेक्टर बाय द नेम ऑफ वेस्टेक्स। तो लेवली मशीन टूल्स जो है वो पेरेंट कंपनी है अमेरिका की, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं। अब इनकी कोई जरूरत नहीं आजकल के उसमें। बेकार पड़ा हुआ प्रोजेक्टर इज लाइक विद बेस विद। ये सारे मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं। ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये स्पूल आप देख ही रहे हैं। सर एक प्रोजेक्ट में मसूरी में पहले से था, हाँ, मेरे पास पड़े हैं दोनों प्रोजेक्टर। शायद इस पे अभी तो प्रेजेंट करा है, शायद दूसरों से सेल्फी या नहीं, मैं लगा रहा हूँ उसमें, गैलरी बना रहा हूँ मैं, उसमें लगा रहा हूँ। बहुत सारी जगह जितने इसका हाँ जी, आपके सामने जो प्रश्न पहले था वो सीधे कंपनी के हाथ में आया हाँ जी। और हम आपने बहुत सारी चीजें संभाल रखी है। मैं बहुत पूछता रहा, बहुत रिक्वेस्ट करके बेटा पैसे लेते सर थोड़ी सी चीजें नहीं दिया, फेंक दिया, लेकिन दिया। मेरे को स्पीकर फेंकने पड़े मजबूरी में, वो खराब हो गए थे कोरोना के बाद रखे रखे ना। ठीक। तो बाकी मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर्स पड़े हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं। सर उनको आप गाइड कर सकते हैं ना। मैंने तिवारी जी से रिक्वेस्ट करी है यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आर्काइव की जगह दे दें। मेरा मन भी है, तो वी आर वर्किंग। वेद जी हमारे साथ बैठे हुए वर्किंग ऑन दिस कि अगर एक म्यूजियम टाइप बन जाए
मैं बहुत सारा सामान मेरे पास पड़ा है, मैं दे दूंगा, आई वांट टू गिव। ये स्पीकर है, ये स्पीकर का बेस है। ये आपने कहाँ से लिया निकलस? वहीं घर में खींचा। अच्छा, ये ये ह्यूज का बंडल। बैफल जो था उसका मैग्नेट है ये। इट मस्ट बी वेइंग अराउंड 10 to 15 kgs अच्छा, मैग्नेट जो आप इसकी बात कर रहे हैं पिछली वाली? इसी के, इससे वो ये? नीचे से था, ये टॉप है उसका। अच्छा, ये भी वही है। तो खैर सिनेमा जो चलाते होंगे टेक्नीशियंस, आप कितना जानते थे ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में? आज तो रन अच्छा, सीखना पड़ा, बाई चांस ऑपरेटर छुट्टी पे हो जाए, कुछ हो जाए, आज तो रन चलाया मैंने 2-3 बार। छोटी मोटी रिपेयर भी? रिपेयर नहीं, पर सिनेमा एज अ प्रोजेक्टर मैन में चला देता। अच्छा, कभी कुछ गड़बड़ हुई कि सीक्वेंस गलत हो गया है? नहीं, दे आर ऑल नंबर्ड, द रील्स आर नंबर्ड। अच्छा, तो रिवाइंड करके हम 2 रील एक स्पूल पे चढ़ा लेते, तो गलती कम होती। ये जो काटते थे, हाँ जी काट दी सर, काटता कोई नहीं है ये, अंडा सा उसका नया भी काट दिया। नहीं वो जबरदस्ती क्राउड ना, काटता कोई नहीं, सिर्फ वो कई बार काट देते। जैसे एक मूवी मैंने लगाई रजिया सुल्तान, अब उसमें बड़ा बोरिंग सा पार्ट था, वी आर नॉट अलाउड टू कट, परमिशन लेनी पड़ती थी बॉम्बे से, बट आई यूज्ड टू डू इट। मैंने देखा जब पहली पिक्चर बड़ा बोरिंग से सीक्वेंस चल रहा है तो मैं एडिटिंग कर देता था खुद, और जब प्रिंट भेजते थे वापस तो उसमें जोड़ दिया, वापस प्रिंट चला गया, करना पड़ता था कहीं। ये रिवाइंडिंग रूम है, जब एक रील चल जाएगी तो उसको वापस रिवाइंड कर रहेगा बंदा, ऑपरेटर मेरा। तो रिवाइंडिंग रूम अलग होता है प्रोजेक्टर रूम से। द सेम थिंग, जो एक रील चढ़ गई तो हाथ किया तो उसको बाय द टाइम दूसरी रील खत्म हो रही है उसको रिवाइंड करके नंबर पे लगा देते, रील नंबर 2 वापस डाल। ये भी सेम रिवाइंडिंग रूम है, अनदर ऑपरेटर इज देयर। ये खलनायक का ओपनिंग डे का शॉट है। फोटो फ्रेम ठीक नहीं आ रहा, पर मेरे पास और फोटो पड़ी हुई है। खलनायक कौन? संजय दत्त? संजय दत्त इस पिक्चर ने बहुत तहलका मचाया था, बहुत ज्यादा। किस तरह का? रश, ओवर क्राउडेड। भाई 900 की कैपेसिटी है तो 900 तो टिकट बांटूंगा मैं, बाहर पब्लिक खड़ी है 10,000 आदमी की, तो कहाँ से मैनेज करूँगी? नहीं तो हाँ? क्या 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 करते थे ऐसे टाइम पे आप? क्या करें, खड़े हुए हैं लोग तो क्या करें। नेक्स्ट शो में ले लो, एक एक हफ्ते की एडवांस खोल देते हैं, इसीलिए ये उसको नून में नहीं मिला, मैटिंग ले लो, इवनिंग कर लो। और वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज होता ना लोगों को, कहीं चाहे टिकट मिले ना मिले जाना जरूर है, हल्ला गुल्ला देखने के लिए। ये है। ऐसे में कभी आपकी पिटाई तो नहीं हुई? मैंने पीटा है, मेरी पिटाई अच्छा, नहीं। क्यों? लाइन लगाने पे न्यूसेंस होती थी ना, तो पीटना पड़ जाता था। मैं नहीं लगूंगा तो स्टाफ नहीं लगेगा, मैं लगता तो स्टाफ खड़ा हो जाता था, फिर लाइन कंट्रोल हो जाती थी कई बार। हाँ जी, नहीं जनरेटर था, जनरेटर्स वर देयर थ्रू शुरू से। जनरेटर केम इन 1960, उससे पहले नहीं था। 60 से जनरेटर, पहले मैनुअल थे, फिर बाद में दोनों ऑल्टरनेटर वो जॉइंट आने लगे, जनरेटर वॉज देयर। नहीं था, बहुत शोर होता था उस समय, लाइट चली जाती तो बहुत शोर होता था। शोर होता था सर, आधा फर्नीचर फट जाता था उस समय, कुर्सियां टूटनी शुरू। ये कुर्सियों के यहाँ और से सबसे ज्यादा गाली पड़ती थी इसी ऑपरेटर को और सिनेमा मालिक को। ये भी खलनायक का रशी है। ये इसमें मेन रोड का भी हिस्सा है या क्या है? ये नीचे वाला ये स्कूटर, अच्छा ये नीचे वाला। स्कूटर नीचे आ रहा है। मेरा ढाल थी ना थोड़ी सी हाँ हाँ, ढाल। उतरते हुए, वो है। रोड से तो लोग उस भीड़ को देखते,
यस तो सर बोल रहे हैं, हाँ ये भी है। ये पहला दिन पहला शो देखने ज्यादा देखने crowd भी आते आते थे। लेकिन उस दिन वहाँ मौसम नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस समय फिल्म जाना ही एक अनुभव होता था। स्कूल से टेक के हैं। Very good. बहुत बताया कि कौन से पिक्चर देख कौन से कौन नहीं देखता था, कौन नहीं देखता कौन से स्कूल में थे आप? अच्छा स्कूल के बच्चे भी हैं। ऐसा सर कोई स्कूल है यहाँ पे जिसका लाइट स्वेटर है, लाल नहीं, कोट सारे बहुत सारे स्कूल के आते हैं सर। लाल स्वेटर वाले लाल भी खड़े हैं, लाल कोट वाले भी हैं। लाल कोट लाल स्वेटर। हाँ वो स्कूल वाले ही लग रहे हैं। अब जैसे मैं जैसे जोसेफाइट हूँ, तो मैं तो बच्चों को मारता था। अगर कोई सिंजोर्स का टाई पहने बच्चा नजर आ गया तो मैं इसको स्लैब रियली। ये गजनी का 10th वीक है, ये ज्यादा फर्स्ट वीक नहीं है, 10th वीक है। थोड़ा बहुत रश ये वो साइकिल स्टैंड के सामने वाला है ना। हाँ वहाँ से ढलान अभी थी फास्ट ये वो बाहर वाली खिड़की। ये सड़क से फोटोग्राफ करी हुई है। इस पे बैठे चलती थी। हाँ। इस खिड़की पे बैठे चलती थी। करो आगे बढ़ लो। नहीं मुझे एक बार मुझे खुद याद आया कि ऐसे ही भीड़ थी। मैं दिल्ली में रहता था और मैं आया था देहरादून, छुट्टियों में आया हुआ था। कुछ पिक्चर लगी होगी तो मैं गया देखने। मैं दिल्ली रहा करता था। मैं देहरादून छुट्टी में आया तो फिल्म लगी थी, मैंने कहा देख आते हैं, और टिकट नहीं मिला। मैंने कहा क्या करें यार, अब परसों तो जाना है वापस। तो मैंने वो थोड़ा सा किसी को ढूंढ करके मैंने कहा साहब बैठे हैं ऊपर? हाँ बैठे हैं। तो मैं गया इनके पास, मैंने कहा टिकट तो है नहीं। अच्छा, इन्होंने एक आदमी बुलाया, कहता फलाने कोई भी नाम, विनोद को बुलाना। वो विनोद आया। अच्छा भाई 2 टिकट दे दे। 2 टिकट दे दिए। मैंने कहा कौन था विनोद? कहता ये ब्लैकी था। तो मतलब ये ब्लैकी आपके परिचित थे कि कौन कौन करते हैं? वहीं पे घूमते रहते थे ना, अच्छा। तो अब इमरजेंसी में उन्हीं को बुलाता था। भैया मेरे पास तो है नहीं, अब तुमको देनी है तो देनी है ना टिकट। तो ब्लैक वाले को बोल देते भाई 2 टिकट दे उसको। बट नो ब्लैक, इतनी हिम्मत थोड़ी थी कि मेरे सामने ब्लैक ले लेंगे। ये कौन सी मूवी है? खलनायक। अच्छा ये वो ऊपर सीढ़ी जो पहले अब लोग। देखिए ना, सड़क पे क्राउड देखिए, ट्रैफिक जाम हो जाते थे कई बार फर्स्ट डे। जितनी भीड़ नीचे है उतनी चौराहा रोड पे ट्रैफिक जैम ऑलवेज। सामने भी कोई लगे। मुझे सर 92 का याद है, एक बार किया था कोशिश है। कहा था कि हम हाँ, तो आधे घंटे का डिफरेंस है। यस, दूरदर्शन में फिल्में एक ही साथ छूटती थी, 3 से 6 का शो ऐसा होता था। नहीं हुआ, पर इट वाज वेरी फनी ऑन दैट डीएम्स पार्ट। बताऊं क्यों? मैंने उनको कहा था कि सेम टाइम रखो दोनों का, नो मूवीज इन सिमिलर इन लेंथ। तो मैंने कहा छूटेंगे डिफरेंट टाइम पे। नहीं जी, आधे घंटे के गैप में रखो। 99% दोनों पिक्चरें सेम टाइम पे छूटते के टाइम पे ट्रैफिक जाम होते थे। ये हमारी फिल्म की कलेक्शन की मैगजीन निकलती थी बॉम्बे से, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की बॉक्स ऑफिस फिगर आती थी। जैसे ईस्टर्न पंजाब लिखा हुआ है, उत्तरांचल लिखा हुआ है, ईस्टर्न यूपी लिखा हुआ है। तो टॉप सिनेमास की कलेक्शन आती थी वीकली मैगजीन थी, सेक्टर वाइज ऑल ओवर इंडिया की। बॉम्बे से शहर का आता था, स्टेट का, शहर का होगा। शहर के सिनेमा का। जैसे उत्तरांचल बना ही था, ये 2000 का होगा मैंने कहा। पर सिनेमा सर, ऑल ओवर इंडिया। ये विरासत का प्रीमियर करा था मैंने एक पिक्चर का, तो शाम बेनेगल है, आर.के. सिंह है। मतलब लोगों के अलावा ऐसे मूवी आते ऐसे हैं। मैंने बहुत फंक्शन करे, काफी करे मैंने। विरासत का तो मॉर्निंग शो में इंग्लिश लगाई है, बंगाली मूवीज लगाई, गढ़वाली मूवीज लगाई मॉर्निंग शो में। और विरासत के मैं सारे शोज करता रहा। 10 दिन के शो हाँ, वो मैंने कर। सिनेमा लगा हाँ। मॉर्निंग शोज थे Correct. आपके साथ कोलैबोरेशन। यस यस,
ये उसी के में एक मूवी का है। बड़े हो जाने वाली वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या नहीं था। दिस माय फैमिली, माय डॉटर, माय वाइफ, माय सन, शाम में ये टॉम वॉल्टर, ये अरुण प्रताप सिंह। अरुण प्रताप, he was a very frequent visitor to me. ये तिग्मांशु ट्रेगी के साथ दुनिया। ये घर के मेरे, ये बंधारकर मधुर। मधुर। अच्छा ये देखिए, सीट्स आर 288 सीट्स इन द फर्स्ट क्लास। हाँ अच्छा एडमिशन के रेट्स भी लिखे हुए। ये लिखे हुए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस लेती थी सरकार वहां से 3 रुपए पर टिकट, इमेजिन। और कितना टोटल कितना था, कितना है टोटल? 60 रुपए। इसमें आपको कितना मिलता है? 60 रुपीज में we used to get around 20 रुपीज। 60 रुपीज में 25 रुपीज तो टैक्स हो गए। अच्छा 60 रुपीज में 1 रुपी पे 1 रुपी टैक्स, अच्छा। वो सारा मेंशन है। और एमसी मतलब मेंटेनेंस चार्जेस सरकार लेती थी। आज भी हमारा सिनेमास का करीब 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पे पड़ा हुआ है, पर नो पता नहीं कहाँ पैसा गया होगा। कलेक्ट इन्होंने ये करा था कि हम लोगों का अपग्रेड करने के लिए इसको फंड आपने मैनेज करना है। कई बार हमने कहा भी आप अपग्रेड करने के लिए पैसा दे दो, हमारा बड़ा नहीं दिया। आज तक ये सब पैसा पता नहीं कहाँ गया गवर्नमेंट। मोर देन 100 करोड़ रुपीज इन 20 ईयर्स। जब से स्टेट बना। हाँ, उससे पहले यूपी का भी फंड पड़ा था। अच्छा ये दर्दों की कलेक्शन। ये फोटो वो है जो एक्टर एक्ट्रेसेस सारे मेरे सिनेमा पे विजिट करके गए। पहचानिए कौन सी हीरो ने? ये ऑफ लेट काफी आ रही है, सीरियल में भी आ रही है। क्या नाम है इसका? साहब बीवियर गैंगस्टर। तिग्मांशु के साथ काफी पिक्चरों में आती है। माही गिल। यस। ये संजय दत्त का प्रीमियर कराया था। संजय दत्त की सेकंड मूवी थी ये, विल्सन ग्रोवर एंड संजय दत्त। पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ, समवेयर। की जो पहली फिल्म थी वो भी तो आपके यहाँ रॉकी रॉकी वाज द थर्ड मूवी। थर्ड मूवी। हाँ, ये सेकंड ये थी। रॉकी के टाइम को एस्टेब्लिश हो गया था। ये वो वही है, सेम एंटी रही। ये फैमिली। ये एक और प्रीमियर हुआ था, 2 न्यू कमर्स थे और यहाँ पे एक मिस्टर ML शर्मा है देहरादून में, मस्ट बी नोइंग प्लेस में। उनके लड़के को लॉन्च करा था उन्होंने, तो उसका प्रीमियर करा था मैंने अपने। अब बीच में वो फेमस डायरेक्टर है, क्या नाम है, सावंत। इस दिन वो भी आए थे, सुल्तान अहमद वाज आल्सो देयर इन दिस प्रीमियर। इसके बाद ये शेड्यूल पर तरफ एक ही रोल मिला, उसके बाद शी फेडेड। गोविंदा के साथ आई थी किसी पिक्चर में, 1-11 में। ये वाशु बिगनानी एंड यशराज चोपड़ा के छोटे भाई राज चोपड़ा। ये वेरी नाइस ह्यूमन। वाशु बिगनानी इज अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। इनका लड़का पिक्चर में आ गया, वो चला नहीं जाता। वो आई। एक मिनट जरा बैक लेना है इसको, मैं बाद में भूलूंगा। आप पीछे एक ट्रॉफी देख रहे हैं, ये मैं बीच में बताना भूल गया आपको। मेरे यहाँ करीब 40 से ज्यादा पिक्चरों ने 100 दिन करे हैं पूरे। 100 दिन मतलब उस समय 100 दिन वॉज वेरी बिग थिंग। 15 वीक्स, तो मोर देन 40 मूवीज का 100 डेज हुआ। 100 डेज होने के बाद हमारे दिल्ली में एक पार्टी होती थी विद स्टार्स, फिल्म स्टार वगैरह, दे यूज्ड टू कम टू दिल्ली। तो उसमें ट्रॉफी मिलती थी। ये आशा की ट्रॉफी है पीछे रखे हुए, दोनों के बीच में आपको ट्रॉफी दिखाई दे रही है, वो आशा मूवी की ट्रॉफी है।
तो बिग डिनर यूज्ड टू बी देयर इन दिल्ली, और ज्यादातर यूपी में हम थे उस समय, तो 6 सिनेमा की 100 डेज होती थी पूरे यूपी में, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ और दिल्ली। तो काफी सारे हमने शो अटेंड करे, वहाँ पे ट्रॉफी देते थे ये लोग, विद फिल्म स्टार आते थे सारे दिल्ली में। कितनी फिल्म्स बता रहे हैं आप यहाँ? 100 डेज, मोर देन 40। मोर देन 40। आगे ले लो खुद। अच्छा, ये बड़े बड़े एक्टर्स, सिनेमा पीपल आते थे तो हाँ, इनको भी झेलना होता था। ये कहाँ से, ये तो हरीश रावत सिनेमा की नहीं है, है, ये आप ही के घर से उठाई फोटो, पीछे वो का। घर आए हुए था ना, आगे होंगे वैसे। अच्छा अच्छा, घर में आए। नेक्स्ट ले लीजिए, ये दो मैं लाया हूँ यहाँ पर, ये हिस्टोरिक है, मैं दोनों मैगजीन में लाया हूँ। एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ मेंशन है इसमें। कब फिल्में शुरू हुई, कब पहला सिनेमा बना, जैसे 1904 में पहला सिनेमा बना था, वो भी टेंट में दिखाया था उसने, सब सिंधी गाए हुए थे, तब उसने पहला सिनेमा पक्का कलकत्ता में बनाया। तो इसमें सारी इस मैगजीन में इसलिए लाया, वो कलेक्शन है मेरी, इसमें आप देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। ये आए हुए हैं सब, एनुअल्स हैं। अभी आती है क्या? स्टारडस्ट नहीं है ना? नहीं, बंद हो गया। बंद हो गई। चड्डा जी, आपने देखी होगी आज जिंदगी, अच्छा स्टैंडर्ड था इसका। ये हमारी मैगजीन शुरू हुई थी थिएटर वर्ल्ड के नाम से करीब 15 साल पहले, 2005 में, बॉम्बे से। दिस इज अ गुड मैगजीन। हाँ, वो भी। उसके बाद चढ़ा जी, उसके बाद फिल्म इंफॉर्मेशन के बाद ये हाउसफुल जो मैगजीन निकली थी ना, ये बड़ी अच्छी निकाली थी बॉम्बे से। तो सिनेमा का दौर तो खत्म हुआ लगता है। ये अर्ली मॉर्निंग की है, सिनेमा खुलने से पहले की। ये तब की है जब चक्रौत रोड वाइडनिंग हो रही थी, तो उन्होंने रेलिंग वगैरह तोड़ी थी, तब की है। हाँ, तभी की है, रोड वाइडनिंग के टाइम की है। ये कहाँ से ले लिया आपने? ये एक बार मेरे सिनेमा के बगल में ये द फेमस नाला चल रहा है, दिस नाला इज वेरी लकी, इस पे 7 सिनेमा हॉल है। शायदीप से शुरू होता है, पायल, शायदीप, न्यूयॉर्क पायल, प्रभात, कृष्णा पैलेस, फिल्मिस्तान, दिग्विजय का भी बैक है। तो 7 सिनेमास आउट ऑफ 9 ऑल अलोंग द नाला। तो एक बार नाले का स्लैब टूट गया था, तो नाइट शो में कोई ट्रक ड्राइवर लोडेड ट्रक लेकर आ गया एंड खट ट्रक नाले में गया। ये सामने वाले सिनेमा वालों का ही ट्रक था, भाटिया वालों का। ये चलिए आगे बढ़ो जी, ये तो मैं बैठा ही। नहीं, स्लाइड शो तो चलो, स्लाइड शो। अच्छा, एक फोटो आप कह रहे थे कि हालांकि वो प्रभात सिनेमा की नहीं थी, हरीश रावत का थी। हाँ, पॉलिटिशियन से कैसा रिश्ता रहता है एज अ थिएटर ओनर? आई डोंट लाइक एनी पॉलिटिशियन। नहीं, पर कुछ तो रिश्ता रहा हो ना, कोई रिश्ता नहीं। या उनकी रिक्वेस्ट आती होगी? या पॉलिटिशियन की टाइम ही नहीं होता फैमिली के, तो उनकी रिक्वेस्ट नहीं होती। रिक्वेस्ट कहाँ से आती थी? ऑफिशियल? ज्यादातर कलेक्टर ऑफिस या नगर निगम, कह लीजिए दिल्ली डिपार्टमेंट। सिनेमा वालों को बड़े दुख झेलना ये पड़ते थे कि एसडीएम बिजली वाले को अगर टिकट नहीं मिली, उसने लाइट बंद कर देनी है। नगर निगम को टिकट नहीं मिली, उन्होंने
जमादारों को स्ट्राइक पे भेजना, सड़कें नहीं साफ होगी, ये उन दिनों में बड़ा प्रॉब्लम था। और पुलिस का तो नो एंड, फ्री होल्ड पुलिस का तो न्यूसेंस थे, दैट इज इट। सबसे ज्यादा इनकी पॉलिटिशियन ज्यादा, पर एंटरटेन करना पड़ता है। क्या करें, वी हैड टू डू इट। इनके एडवांस लाइसेंस कंडीशन बड़ी अजीब सी थी ना उन दिनों, तो ये है बड़ी समस्या थी। ये फ्री देखते थे। साफ फ्री, 100% फ्री। अफसोस तब होता था कि एवरीबडी वांटेड फर्स्ट 3 डेज, हम कहते थे भाई बाद में देख लेना, 4 हफ्ते बाद देख लो, हॉल टूटने दो, हाउसफुल टूटने दो ना, तभी देखनी। तो अपनी जेब से टिकट खरीद के देते थे, क्योंकि वी नेवर यूज्ड टू गेट फ्री पासेस। जब तक फुल चल रहा है तो कलेक्शन थोड़ी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी कराएंगे, अपनी जेब से फॉर्म काट के देती थी टिकट, क्या करें। नाइट ये सच्ची रियलिटी है। 9 से 12 वाला कब तक चला? क्या चीज? नाइट स्कूल, हाँ जी, 9 से 12, हाँ जी। तो वाली काम करने वालों के लिए रात को, तो कब तक चलता है? ये चला कोई 1995 तक, 92 94 तक। 11 बजे का उसके बाद 11 बजे का टाइम बंद कर दिया था। एक बार आपको याद होगा घंटाघर पर एक डकैती हुई थी, पंजाब का गैंगस्टर मारा गया, तब से 11 बजे का क्लोजर आ गया था ऑल ओवर देहरादून, होटल्स का भी, सिनेमा हॉल्स का भी, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन टिल टुडे। मेरे ख्याल से पीवीआर वगैरह तो आप लेट शो चलाते हैं, आप चला रहे हैं, कौन पूछ रहा है पीवीआर वगैरह? 10:30 बजे शुरू हो रही है, 10:30 शुरू कर रहे 1 हैं। बजे खत्म होगी, 2 बजे खत्म होगी, हाँ, 2:30 की पिक्चर। अच्छा, जैसे 5 शो चल रहे हैं सर अब जैसे साउथ में होता है रात को भी शो चलता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी चलते हैं स्टार्स के। नो। देहरादून में कभी ऐसा कोई शो चला? कैसे? 6 बजे सुबह नहीं, शो चलता देहरादून नहीं, मेरठ में चलती। मेरठ में जब नौचंदी का मेला आता है तो 7 शो चलते हैं एक दिन में, 1.5 महीने, हर एक सिनेमा में। यहाँ नहीं, यहाँ से कोई ऐसा मेला नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, प्रभात के अलावा आपने देहरादून के और सिनेमा हॉल्स को भी मैनेज किया है शायद? हाँ, एट वन टाइम एंटायर देहरादून सिनेमा, एंटायर मींस? सारे सिनेमा चलाए प्लीज में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली टाइप? नहीं, एंटायर सिनेमा मतलब 9 के 9 सिनेमा लीज पे चलाया नहीं, दैट वे। मतलब बुकिंग जो रनिंग भी चल रहे थे? मैं ही चलाता था, उनको वीकली रेंट देता था। आई यूज्ड टू रन दिस सिनेमा, मतलब ओरिएंट, सब चलाए, एम्पायर, छायादीप, सब चलाए, सब। कितने समय? करीब 5 साल चलाए, कब? 70s 80s 90s में मिला जुला। एंड व्हाई? इवन कृष्णा पैलेस ऑल्सो। क्यों? मेरे पास बुकिंग बहुत थी ना, जिसे देखो प्रभात पे चलानी पिक्चर तो लोड बहुत था, तो इसलिए मैं थर्ड पार्टी पे सिनेमा ले लेता था, डिवाइड कर लेता, एक हफ्ता इधर आई, दूसरे हफ्ते उधर जाओ, दैट वाज। अच्छा, ये कैंटीन आप किस तरह से मैनेज करते थे? क्योंकि मैं देखता था कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दी ये सभी सिनेमा हॉल्स में होता है कि थिएटर के बाहर भी वो छोले भटूरे वाले, समोसा बन वाले, मूंगफली वाले आते थे। इससे बहुत जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री सिंगल स्क्रीन से बहुत जुड़े। अब तो खत्म हो गया, जब से मल्टीप्लेक्सेस आए अब तो ये लाइन खत्म होगी ना। क्या पता। अच्छा, एक आइडिया दो। आप यू विल बी सरप्राइज कि हम लोग अपने टाइम पे कैफेटेरिया जो है रेंट पे देते थे, मतलब मंथली रेंट ले लिया, सबलेट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को। आजकल उल्टा रहा, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा की कमाई कम है, कैफेटेरिया की ज्यादा है। MBA लड़के मैनेजर हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम है, वी आर काउंटिंग इतने डोसे बेचे, इतने बर्गर बेचे, रात को 2-2 बजे तक वो काउंटिंग कर रहे हैं, वो ट्रेजेडी है, रेट्स आर सो हाई। अच्छा, एक जनरल आइडिया दो कि एक सिनेमा हॉल पे कितने लोगों की रोजी रोटी चलती रही? ऑन एन एवरेज जैसे 20 आदमी कैफेटेरिया वगैरह मिला के, आई हैड 25 पीपल, लेकिन एसोसिएटेड करीब मे बी मोर देन 100 पीपल आर इन्वॉल्वड। पान वाला, बीड़ी वाला, पान, सिगरेट, बीड़ी, ब्लैक वाले, उनकी भी तो रोजी रोटी चल रही है, वो भी तो है ना एक इंडस्ट्री। जितना मर्जी कर लो, आई यूज्ड टू गिव 2 टिकट्स पर हेड, पर लेकिन 4 लड़के लाइन में, लेकिन ज्यादातर कॉलेज वाले करते थे, 4 लड़के लाइन में लेके, चारों अपनी श्री बड़ी की पिक्चर, 4 ब्लैक कर ये। ये पहले एडवर्टीजमेंट के लिए ताला ढोल बजता था, हाँ जी, और वो टुटिया एक गाड़ी लेके
वो पहले चलती नहीं क्या है, मेरे पास पड़ी हुई आपके ही थे शायद चमन चमन थे। चमन वर्धन चमन एक्सेप्शनल पेंटर थे। ही वाज द ओनली वन इन इंडिया जो हॉलीवुड के बैनर बनाते थे सर। बैनर बन के यहाँ से जाता था हॉलीवुड में। ओडियन पे लगता था, ओडियन पे वर्ल्ड प्रीमियर होता था कई बार इंग्लिश मूवी का, बैनर ये बना के बेचते थे, ऑयल पेंट होता था वो। मतलब हॉलीवुड फिल्म्स जो देहरादून में लगती थी उसके बैनर। सर दिल्ली में बैनर वो बनाता था तरफ इंडिया में। एक पेंटिंग वो बना ओडियन हाँ। दिल्ली उसके बाद फिर उसका करेक्ट, उसको भेज दिया और प्रिंटिंग होकर के वहां से मैं वापस आ यस। बॉबी आज हमने देखी, हाँ जी, आपकी क्या यादें हैं? सारी यादें हैं आपकी। मतलब आज तो, हालांकि मैंने 50 साल बाद वो पिक्चर देखी है, लेकिन मेरे को तोके जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, आई कुड नरेट हिम कि अब ये आएगा ये आएगा। 25 हफ्ते वो पिक्चर देखी, दिन रात नींद में भी वो आ रहे थे, पीपल के बाद है ना उस समय। तो आई कुड रिलेट बॉबी वेरी वेल टुडे। आप कह रहे थे कि उसका आखिरी हफ्ता भी हाउसफुल गया, Houseful आखिरी शो भी। आखिरी नाइट शो वाज फुल, दैट इज द हिस्ट्री बॉबी। वो और भी चल सकती थी। नहीं नहीं, फैग एंड में नाइट शो जारी है तो 100% किसी ने 2 बार देख ली होगी, किसी ने 4 बार देख ली होगी नाइट शो। और इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कल्ट मूवी ना, तो इसलिए नाइट शो फुल हो गया। वी नेवर एक्सपेक्टेड। अच्छा, यू डिडंट एक्सपेक्ट। नो मतलब अच्छा, आप जब अपने थिएटर में फिल्म रिलीज का सोचते थे तो किस तरह की फिल्म, जैसे आप कह रहे हैं कि कपूर की फिल्म आप करते थे, लेकिन कैसे आप फिल्म चूज करते थे या कैसे आती हैं आपके पास फिल्म नहीं, कि ये हम लगाएंगे? वी यूज्ड टू गो टू दिल्ली। हमारा मार्केट जो है दिल्ली होगी एक टेरिटरी। इंडिया जो है 7 टेरिटरी में बटा हुआ था। साउथ, ईस्टर्न सर्किट, वेस्टर्न सर्किट, JNK पंजाब एक सर्किट और दिल्ली यूपी एक सर्किट, CBCI एक सर्किट, मतलब MP वगैरह सारे उसमें। तो 7 सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। एक प्रोड्यूसर ने पिक्चर बनाई, इन 7 सर्किट में अलग अलग हिस्सों में वो डिस्ट्रीब्यूटर होते, पिक्चरें उनको बेची जाती थी विद 10 प्रिंट्स तेरे को मिलेंगे, 20 प्रिंट मिलेंगे या 50 प्रिंट मिलेंगे, अपने वैल्यू लगा देते थे। वो आगे हमारे को फर्दर बेचते थे। इट इज लाइक प्रोडक्शन हाउस है, किसी ने साबुन की टिक्की बनाई, वो मैन्युफैक्चरर ने बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया। वी आर रिटेलर्स, वी आर एक्सप्लोरिंग मूवी। कलेक्शन तो हम करके दे रहे हैं ना। तो आप खरीदते थे मतलब ड्यूरेशन के लिए फिल्म? हाँ, कुछ खरीदते थे, कुछ मिनिमम गारंटी पे होती। मिनिमम गारंटी मतलब इतना धंधा करके देना, सरप्लस हमारा हो। तो 5-6 सेक्टर होते थे, 5-6 मोड ऑफ पेमेंट होते थे। कॉम्प्लिकेटेड है काफी, वेरी रिस्की। शुरू में तो 50-60 वॉज वेरी रिस्की, बाद में जाके थोड़ा सा सेफ गार्ड हुआ इस इंडस्ट्री। अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी भी फिल्म का बिजनेस आप करके देते थे, मतलब थिएटर ओनर्स करके देते थे। ऑब्वियसली तो आप लोगों की स्टैंडिंग क्या होती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स के इस बीच? इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम एग्जीबिटर को रिकग्निशन नहीं मिलती। इतने बड़े फिल्म फेयर होते हैं, एक्टर्स को मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं, राइटर को मिल रहे हैं, सॉन्ग लिरिक्स को मिल रहे हैं, एग्जीबिटर को भी तो दो भाई, क्यों जी? एग्जीबिटर को कुछ नहीं मिला। जबकि वी आर द बेस्ट, कलेक्शन तो हम करके दे रहे हैं, डंडे हम खा रहे हैं, पब्लिक की गालियां हम खा रहे हैं। सर बताओ मैं, तो इस बात का दिल में दुख जरूर है। सिनेमा वालों को किसी ने कोई नहीं पूछा। इस तरह का कभी आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया? किसको करें? मतलब जो भी आपके ऊपर की वो होगी। फेडरेशन है हमारी, सिनेमा की फेडरेशन भी है, ऑल इंडिया भी है, कुछ नहीं करते। पर साउथ में यू सरप्राइज, साउथ में अभी भी सिंगल स्क्रीन सक्सेसफुल है। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला अभी भी दे आर डोमिनेटिंग मल्टीप्लेक्स को। साउथ में तो भगवान मानते हैं ना, रजनीकांत वगैरह 100% अभी भी पैक जा रहे हैं सिंगल स्क्रीन। हाँ जी, नहीं अब खत्म हो गया वो। अब जब से मल्टीप्लेक्सेस आए हैं ना, अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज फिनिश्ड। अब
ऑनलाइन प्रोडक्शन हाउसेस से ही हम बुकिंग कर दिया, इवन सिंगल स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट। नहीं, वी आर पायनियर्स, पर मैम उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे पीवीआर है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं, तो सारे मार्जिन तो यही ले रहे हैं ना। पीवीआर के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो रहा है, यही हो रहा है, मोनोपोली हो गया। अब जितने भी प्लेयर्स बाहर के आए थे सारे बंद हो गए। अब पीवीआर तो ओनली मोनोपोली सारे थिएटर कंट्रोल कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। लाइट खोल सकते हैं। अब मोनोपोली में मुंह मांगे रेट ले रहे हैं। Hardly they are giving any percentage to cinema. हाँ जी। वीडियो पार्लर नहीं, जब वीडियोस आए थे, जब डीवीडी प्लेयर आया था, दैट वाज द ईयर हमारे को 3 बार मार पड़ी है इस इंडस्ट्री में। एक तो 1982 में जब कलर टीवी आया एशियाड के टाइम पे, तो थोड़ा सा 20-30% का फॉल तब आया। मेजर फॉल आया 86 में जब डीवीडी प्लेयर आया और सीडी डीवीडी के मार्केट कैसेट प्लेयर वीएचएस आया। उस समय ऑलमोस्ट 50% का फॉल आ जाता, 60% का फॉल आया। 150% टैक्स था सर उस समय, 150%। 1 रुपी एडमिशन, 1.5 रुपये उसमें टैक्स, इमेजिन दैट। And till today, India is the only country जो हंसने पे टैक्स लेती है, एंटरटेनमेंट पे टैक्स लेती है। Nowhere in the world एंटरटेनमेंट टैक्स। ये दुर्भाग्य है देश में। अच्छा, जैसे कमिंग बैक टू कैंटीन एंड ऑल, हाँ जी। जब सब खाना अंदर होता था तो ये सफाई का कैसे मैनेज होता? खाना मैंने बंद करा दिया था 78 में, सिर्फ आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट। पुराने सिनेमा तक चला। 78 के बाद जब सेंट्रल एयर कंडीशन करा दिया था तब मैंने भी बंद करा दिया। 78 क्या किया था? सेंट्रल एयरपोर्ट कर दिया था ना, तब बंद कर दिया था सारा बाहर। हाँ, पहली पिक्चर वही लगी 1 जुलाई 1978। इतनी भीड़ होगी थी, आपने एक्स्ट्रा चेयर लगाई। यस, एक्स्ट्रा चेयर्स मतलब बैल्कनी में जो गैलरी सी थी वहाँ पे चेयर ऐसे नौबत आती थी, मतलब एक्स्ट्रा चेयर्स आ जाती थी कभी-कभी। ठीक। भैया ने एक्स्ट्रा चेयर्स बताई। जो आपका सवाल है ना, पहले की जो कैफेटेरिया होते थे इंटरवल में सिनेमा के बाहर लगते थे, उसमें मूंगफली भी बिक रही है, चाट के भी स्टॉल था, और सबसे मजे की बात पिक्चरों के गानों की छोटी छोटी किताबें मिलती थी 10 पैसे, उसमें उस पिक्चर के गाने होते थे, वो बहुत सेलिंग होती थी। सड़क पे भी बिकते थे। सड़क पे भी बिकते थे। सड़क पे Yes, yes. बाजार के हाँ, अब मोती बाजार में बहुत छोटे होता है। बाजार के अंदर तो छोटी गानों की किताबें उन दिनों में विंटर्स में कूड़ा बहुत निकलता, और किसका, मूंगफली के छिलकों। एक म्यूजिक स्क्रीन पे बदली है और एक मूंगफली के छिलकों की म्यूजिक बजती थी पूरे हॉल में। वो गानों पे मुझे याद है उस पुस्तिका के पीछे विज्ञापन होते थे, विज्ञापन। और एक बार मैं भी फंसा था। 25 या 15 रुपए में पिस्तौल। क्या 15 रुपए में पिस्तौल, गजब है। तो देखते हैं पिस्तौल के ऐड आते थे तो भेजे, देखा अबे यार ये तो दिवाली वाली पिस्तौल है, पटाखे। पटाखे वाली पिस्तौल। तो इस तरह के काफी सेक्स रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आते थे उसमें, काफी इस तरह के। और पैसे जेब में नहीं होते थे, हॉल में जाके पीछे बॉक्स में जहाँ पर्दा होता था उसके पीछे होता है, तो उसमें आवाज आती वो साउंड सिस्टम था, साउंड सिस्टम था। स्क्रीन के बैक पे साउंड सिस्टम होता है। नहीं, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, स्क्रीन के बैक। हाँ, डीवीडी के बाद वो कान लगा के दीवार के पीछे खड़े होते, डायलॉग सब सुनते थे वहाँ। यस, ऑडियो सुन रहे हैं। और एक चीज है मैम, आपको तो पता होगा, देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन क्राउड ऑफ मेरठ एंड देहरादून, क्राउड ऑफ यूपी एंड देहरादून। देहरादून में लिटरेसी काफी थी, तो वैसा क्राउड नहीं था ज्यादा के। और बाकी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ रोड की हॉरेबल क्राउड फर्स्ट 3 days।
बुरा, मतलब पूरी पिक्चर में हल्ला ही होता रहेगा, डायलॉग तो सुनोगे नहीं। हाँ, चॉइस ऑफ गालियां चलते रहेंगे, कमेंट्स चलते रहेंगे। ये एक बार कौन सी वो फिल्म का जिक्र कर रहे थे जिसमें वो महिला इंटरवल से पहले ही बोलती है माँ कुछ। अच्छा, वो अरे यार, इस लाइन में डायलॉग ऐसे नर्सरी राइम की तरह मैच करते हैं ना लोग, हैट्स ऑफ टू देम। आपने भी देखा होगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई डायलॉग में कमेंट आते थे यू मस्ट बी नोइंग, तो बताओ ना, आप बताओ। नहीं, यही बता दो माँ वाला। एक पिक्चर आई थी विश्वास, जितेंद्र एंड प्रिया। नो, उसकी बेटी अब फिल्म एक्टर से बहुत बड़ी, अपर्णा सिंह। अपर्णा सिंह की वो पहली पिक्चर थी हिंदी की, उसके बाद उसने एक्ट नहीं करा। शी इज अ नाउ वेरी बिग डायरेक्टर। वो पिक्चर लगी थी ओरिएंट में, फर्स्ट डे में देखता था, किसी भी हॉल में लगे तो आई यूज्ड टू गो। इंटर से पहले उसका डायलॉग और रोते हुए बोलती है, अपनी माँ जैसी बोलते ना वो, आगे से आगे। मेरी पहली पिक्चर जो पिट गई, इट वॉज सो टाइमिंग ना, एग्जैक्ट। माँ, क्राउड से आवाज आई, मेरी पहली फिल्म पिट गई। वो भी पिट गई। ऐसे में गंदे कमेंट भी आते थे, एंड द होल हॉल में हंसी का फव्वारा छूट जाता था। ये बात जरूर है। सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, हमने वो बंद करा दिया था नए सब पुराने टाइम। और हॉलों में तो होता ही रहा होगा। हाँ, बहुत बुरा, धुआं ही धुआं इंटरवल के बाद। अच्छा, इन सब समस्याओं के बावजूद डू यू मिस इट? या आई मिस इट, आई मिस वेरी बैडली। वो इसलिए कि मैंने इस लाइन में करीब कितने 71 से लेके 20 तक, ऑलमोस्ट 51 ईयर्स पूरी जवानी दी, इसलिए आई मिस इट। डूइंग नथिंग विद पैशन के साथ मैंने प्रभात चलाया, इसलिए आज ज़्यादा मिस करता हूँ। फर्स्ट 3 डेज नींद नहीं आती थी भाई। संडे नाइट शो जैसी शुरुआत, देन आई यूज्ड टू कम बैक होम, बट 3 रात सोते नहीं। गॉड विलिंग ठीक चला जाए, कोई झगड़ा ना हो, कुछ ये ना, बहुत टेंशन होती। कुछ तारीफें भी होती रही, तारीफें कैसे? मतलब लोग या किसी नहीं, तारीफ तो आज ये एग्जांपल है, 4 साल बंद हुए, मेरे को सिनेमा हो गए, मेरे को इतना प्यार किया शहर वालों ने। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि आज प्रभात को याद करा जा रहा है। इट्स इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। प्रभात का एक कॉम्प्लीमेंट भी होता था, हम लोगों को हाँ। याद है कि शहर के अंदर कोई अच्छी फिल्म लगती होती थी, तो अगर वो प्रभात में नहीं लगी तो उसको देखने नहीं जाते। और प्रभात में नाइट शो फैमिली के साथ अगर जाना तो नाइट शो देखने जाते। दैट वाज अ फैमिली हॉल, वेरी सिक्योर, सिक्योर ऑलवेज, नेवर एनी मिस। प्रभात का एक वो कोई मिसहैप नहीं हुआ। फैमिलीज रात को मतलब शहर की Yes, yes. आपको नाइट शो तो नाइट शो सारा मुस्लिम क्राउड आई यूज्ड टू गेट, सारा इनामोल्टी की लेडीज जब बुर्का पहन के आए, लेकिन दे वर वेरी सिक्योर। यही मेरी मेहनत थी, कोई भी मिसहैप नहीं हुआ। ओपन थिएटर की बात मैंने चलाया, सब ओपन करके शुरू करा था, मैंने 2 पिक्चर चलाई और कोरोना आ गया। कोरोना में फिर अब रिवाइव करूंगा, थिंकिंग टू रिवाइव। और लैंड नहीं मिल रही, अब लैंड इतनी महंगी होगी, ओपन थिएटर के लिए कम से कम 3-4 बीघे का टुकड़ा चाहिए मतलब। किसी के पास हो तो लीज पे ले लूंगा, क्योंकि उसमें पार्किंग देनी पड़ती है ना ओपन एयर में। फिर स्पीकर हर गाड़ी में तो स्पेस चाहिए काफी, कम से कम 5 बीघा लैंड चाहिए, तब बड़ी स्क्रीन लगी ओपन। आपकी मेमोरी में सबसे पहला हॉल देहरादून में कौन सा बंद हुआ? बंद हुआ, फिल्मिस्तान सबसे पहले बंद हुआ, फिर लक्ष्मी हुआ, फिर कैबरी हुआ, जब कोरोना कौन था? ओरिएंट सिनेमा 1923। अभी भी चल रहा है, 101वां साल है उसका, अभी भी चल रहा है। ओडियट से पहले और कोई हॉल नहीं था। नहीं, इनका था ना 1932 में फिर ये न्यू एम्पायर आया था। न्यू एम्पायर वाज द थिएटर, आपने देखा होगा न्यू एम्पायर के पुराने सिनेमा बॉक्सेस बने थे, तो सिनेमा ने कन्वर्टेड इन 48-50 के थे। और न्यू एम्पायर में पृथ्वीराज
कपूर ने भी परफॉर्म करा हुआ है। हाँ जी। नहीं, ये जो ओडियन था ये कब था, पुराना था? ओडियन भी 40s का, 44, 46। जो ये गड़ी कैंट में गड़ी पाउंड गड़ी कैंट में खंडा रही बड़ी घर में खंडर हो गया, वो भी मेरा बनाया हुआ, बख्शी के साथ चलाता था मैं सिनेमा, वो बंद हो गया। वो कैंट वालों ने रिन्यू नहीं करा था वो। कैरिजन कैरिजन ओएनजीसी के थोड़ा सा आगे जाके अभी खंडर पड़े हैं उसके। खंडर एट ए टाइम मैक्सिमम चौड़ कितने रहे थे? देहरादून में 9 सिनेमा थे और 78 में 3-4 और ऐड हुई, 3 और ऐड हुई, 4 सॉरी, पायल, छायादीप, कनक एंड कृष्णा पैलेस। तो 9 सिनेमा ओरिजिनल थे, 4 ये बाद में ऐड हुए, 13 सिनेमा चले और 2000 से बंद होने शुरू हो गए। 95 में फिल्मिस्तान बंद हुआ, 98 में लक्ष्मी बंद हुआ, 2004 में केबरी बंद हुआ। ये था राजमहल था, कभी शुरू नहीं हुआ वो, और हमारे सामने ही था वो। नहीं, राजमहल के अवशेष पड़े हुए अभी, चला नहीं कभी, लाइसेंस नहीं मिला उसको। खन्ना थे कोई दिल्ली के, उनका था। राजमहल की बिल्डिंग अभी भी है, कृष्णा पैलेस से लगती हुई, जिसमें ये आनंदपुरी स्वीट वगैरह थे ना। हाँ जी, अब जो है वो राजमहल की बाउंड्री है। हाँ जी, पर वो सिनेमा चला नहीं कभी। फ्रंट एलिवेशन बना था उसका, नीचे का हॉल बना था, पर शुरू नहीं हुआ कभी। आपको कभी जेल किसका प्रिंट? असल में लोन प्रिंट होते हैं ये। तो मेरे पास एक प्रिंट पड़ा है 16 mm का, किसी इंग्लिश मूवी का है, मेरे स्टोर में है। एक प्रिंट आएगा 16 mm का, प्रोजेक्टर है मेरे पास पड़े, मैंने संभाल कर रखे। हाँ जी, 16 का प्रोजेक्टर, 35 mm का है वो। तो दिखा, पर मेरे पास ऐसी बहुत सारी पड़ी है। मैं एक पिक्चर दिखा दूंगा आपको एड की। एड्स के बहुत प्रिंट पड़े, अब रखने की जगह नहीं थी। मैंने सिनेमा बंद के बाद काफी सामान तो इधर उधर करा, रखने की जगह भी तो चाहिए ना। हाँ जी सर, आप मेरे को कहीं भी एक जगह दे दीजिए, मैं 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm में सारे प्रिंट दे दूंगा। मेरे पास इधर उधर पड़े हुए, मतलब कई सिनेमा जो बंद भी हो गया, उनका भी सामान मैंने संभलवा के रखा हुआ। मैं तो तिवारी जी को पहले भी कहा था एक म्यूजियम के लिए यहाँ पे जगह दे दीजिए, तो बहुत कुछ सामान दे देंगे। आपके यहाँ सुरक्षित है, तो खराब हो चुका अच्छा है सर। मेरे यहाँ सुरक्षित अब जगह नहीं ना, प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे एक कमरा मिल जाए कहीं पे, तो ये भी एक हिस्ट्री है। आई विल गिव इट। अब यही इतने एलपी वगैरह 50 साल से संभाल के रखे। मैं तो चाहता हूँ कि ये कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाए। आपने कभी ये मल्टीप्लेक्स बिजनेस में जाने का नहीं सोचा? नहीं करा था ना, मेरा इन्होंने सिनेमा में पास नहीं करा। ये तो आई वाज ओपनिंग अप 3 स्क्रीन्स हियर प्रभात पे। हाँ, फायर को ऑब्जेक्शन लगा ना। ट्रेजेडी देखिए, फायर का मेरे को तो ग्राउंड फ्लोर पे बना रहा हूँ, मेरे को तो ऑब्जेक्शन लगा दिया। मल्टीप्लेक्सेस 5th फ्लोर पे बने हुए, वहाँ पे ऑलराउंड जगह कहाँ पे फायर की, उनके पास हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस पास हो रहे हैं सब जगह। और हमारे को कंडीशन लगाते हैं कि फायर की ऑलराउंड जगह चाहिए। आज किसी भी मल्टीप्लेक्स में आग लग जाएगी, क्या करोगे आप लोग? मैं बड़ा ओपनली सवाल कर रहा हूँ। फायर टेंडर जाएगी नहीं ऊपर तक, बासों में जगह 2 मिनट। ये बड़ी अजीब सी ट्रेजेडी है इस लाइन की। मल्टीप्लेक्सेस को जो जिसमें फायर टेंडर जरूरी है, कहाँ 7वें माले पे 8वें माले पे मल्टीप्लेक्सेस बने। मेरे को पास नहीं करा इन्होंने, मैं लाइन से बाहर ना आता कभी। कभी जेब कतरों से सामना हुआ? जेब कतरे बहुत मारते थे, नोट थे ना चक्कू वाले। तो आपने रोजगार पूछा था नहीं, देहरादून में बड़ा फेमस एक जेब कतरा था, चक्कू वाले में रहता था वो अपने चेले छोड़ के रखता था सब जगह में। जब भी नई पिक्चर लगती पूरे देहरादून में। हमारे मोहल्ले के पास नाथी तो था वो,
सर वो नाती तो था वो चकोमल में, तो नाती को तो मैंने एक दिन पकड़ के बंद कर दिया, पूरे रात बंद करके रखा उसको, तब पुलिस के वाले करा। वो अपने चेले छोड़ता था हर सिनेमा में नाती। यस, अच्छा मतलब ट्रेनीज थे। हाँ जी, वो बहुत तगड़ा जेब करता था। चलो, और कोई ऐसी यानी कोई सवाल हो? आप ये चाहिए? ठंडे हो ये तिवारी जी, ये वाला एसी बंद करवा दीजिए। सब साफ कीजिए हाँ जी, मधुमती जब हमने वहाँ देखी तो एक रिलेशनशिप हमारा बना हुआ है हाँ जी। सिनेमा हॉल से भी और वहाँ से भी। मैं भी सोच रहा था जब कब की फिल्म लगी वो कौन सी थी, जब ये था कि इसको बंद करना है तो बंद करना आपके लिए दूसरी फीलिंग्स होंगी, लेकिन हमारे लिए दूसरी नहीं बंद करना दुखदाई तो था ही। तो वो कौन सी? जैकी श्रॉफ की पिक्चर थी मेरे ख्याल में, पार्ट 3 उसका। जैकी श्रॉफ की चेन में पिक्चर आई नहीं, राणा जी को ध्यान है आपको? टाइगर श्रॉफ की, गोविंद राणा यहाँ पे हैं। बागी, बागी वो तो लास्ट मूवी। बट आप कोई और लगाना चाह रहे थे शायद? नहीं, आई डिसाइडेड, मेरा जब से रिजेक्शन हुआ ना, आई वाज क्वाइट पुट ऑफ। जब मेरे को 3 स्क्रीन बनानी नहीं थी उन्होंने, तो मैंने फिर लाइन से निकलना, क्योंकि उस समय लॉसेस बहुत ज्यादा थे। मैंने फिर भी टक्कर ली मल्टीप्लेक्सेस से, पर 16-17 के बाद से बड़ा मुश्किल हो गया था, सैलरीज भी नहीं निकलती। तो 3-4 साल तो मैंने लॉस पे चलाया, फिर हिम्मत हार गई। किस तरह टक्कर ली मतलब? मुझे लगता है कोविड ने आपको फाइनल ब्लो, कोविड ने फाइनल ब्लो दे दी, और कोविड के बाद अब मल्टीप्लेक्स से भी अनदर 2-3 साल की लाइफ है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इतना टेक ओवर कर लिया है, अब आप देखिए मल्टीप्लेक्सेस की ऑक्यूपेंसी दिन पर दिन गिर जा रही है। तो मतलब मल्टीप्लेक्सेस का रेट्स टैरिफ कम होता जाएगा। हाँ, बंद हो रहे हैं, पीवीआर भी बंद हो रहे हैं, काफी स्क्रीन बंद होगी। प्राइवेट प्लेस जितने थे वो बंद हो गए, सिर्फ पीवीआर की नॉर्मली रहेगी, वो चल रहा है। तो एक प्रश्न है मेरा हाँ जी, कि हमने मूवी हॉल्स की बातें करी और सिनेमा पिक्चरों की बातें करी, कुछ ऐसे आपके पास कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट हो, कुछ यादें हो कि ये जो 13 सिनेमा थे देहरादून के, उनके जो ओनर्स जिन्होंने उनको चलाया, उसमें बहुत वेव्स उन्होंने भी झेली। यस, आप एक ओनर हैं, आपके साथ कलीग्स थे वो आपके एक तरह से। हाँ, कुछ अगर आपको नहीं, रेगुलरली हमारी मीटिंग चलती रहती है जी। एसोसिएशन बनी है, हमारी देहरादून सिनेमा एग्जिबिटर्स की एसोसिएशन थी। आई हेडेड देयर फॉर 20 years, और सबका वंस इन अ मंथ मिलना होता था, कॉर्डियल रिलेशन, नो प्रॉब्लम। देहरादून वाज द ओनली प्लेस, सिटी कह लीजिए, जहाँ पे अपने कॉर्डियल रिलेशन थे सिनेमा ओनर्स के। बाकी दूसरी जगह में जाओगे तो छीना झपटी होती थी। दिल्ली मार्केट में जाते थे, वो इतना लगा रहा है तो मैं इतने ऑफर कर दूंगा। यहाँ पे वो था हमारे अंडरस्टैंडिंग, तुमने चलानी पिक्चर जा तू हिट करे, दैट अंडरस्टैंडिंग होती है, गुड रिलेशन होती है। कोई आपके पास स्टोरीज हैं उनकी, किसी की कोई पिक्चर की या हॉल से रिलेटेड? स्टोरीज बहुत है, फिर मैं लिखवा दूंगा बैठ के। एक आध हमारे गानों के लिए स्टोरीज तो बहुत है मेरी, अपनी प्रभात की स्टोरीज बहुत है, फिल्मिस्तान की स्टोरीज बहुत है, पर पूरी रात लग जाएगी, सच बता रहा हूँ। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि रियली यू कैन, आई कैन टॉक द होल नाइट। हर सिनेमा की अपनी अपनी कहानियां हैं, और उस टाइम पर, और ऑल ओवर इंडिया में हर सिनेमा में एक जोकर टाइप का कैरेक्टर जरूर होता था, और वही डेडिकेटेड वर्कर था सबसे ज्यादा। एक सिनेमा लाइन की ये बड़ी खास बात है, क्या उसको क्रैक कह लो, क्या कुछ कह लो, राइट अप टू ऑल ओवर इंडिया, और वही पब्लिसिटी करता है।
और सबसे डाउन रोडन वही था, सबसे ज्यादा मिसयूज भी वही होता था, और 24 आवर होकर भी वही था। ये देहरादून में ही था या और भी जगह क्या? था कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो स्कूल से पैदल चला के सिनेमा दिखाने जाते ये सिर्फ देहरादून में था। हाँ, सिर्फ देहरादून। ओडियन में गया हूँ मैं 2 बार। सफेद हम खुद गए हैं। इतनी दूर से पैदल चलाया कैबरी। लाइन से। भाई we used to go to Capri from St. Joseph's। जब भी अच्छी पिक्चर लगती है, एल सेट बैनर हमने देखी है स्कूल टाइम से कैबरी में जाके। और गांधी जैसे पिक्चर आई थी कृष्णा पैलेस पे, मेरे ख्याल में देहरादून का कोई स्कूल नहीं छोड़ा था जो गांधी पिक्चर देखने नहीं आते, तो सब पैदल आते थे, स्पेशल शो चलते थे 9 से 11 बजे। ओडियन में सैमसन एंड डिलाइल। सैमसन एंड डिलाइल हम देखने गए। सफेद आती मतलब थी स्कूल से एक तरह से मैंडेटरी था, आपको जाना है। कैप्री की तो एक मेरे को बड़ी बढ़िया बात याद आती है कि कैप्री यूज्ड टू ब्रिंग जनरेशंस टुगेदर। एक मिनट प्रतीक, हाँ आप अपने एक्सपीरियंस बताओ ना। मैं अरे नहीं याद, माइक की जरूरत थी, भैया माइक की जरूरत है। ठीक, कैप्री क्या होता था कि यूज्ड टू, व्हाई आई सेड कि इट यूज्ड टू ब्रिंग जनरेशंस टुगेदर, कि कैप्री वाज द ओनली हॉल जहां इंग्लिश शोज होते थे और बड़ी अच्छी फिल्म्स आती थी। ओडियन ओडियन तो पहले होता था और बाद में जब जनरली ओडियन के टाइम तो हम बहुत छोटे थे, पर कैप्री का मेरे को बहुत अच्छा याद है कि पूरा स्कूल कॉलेज जो है सारे स्कूल टिपके भी जाते थे, हम बंक मार के भी जाते थे और 2:30 बजे के शो के बाद भी जाते थे, तो और बहुत हल्ला भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम नीचे बैठे होते तो 2.25 रुपए का टिकट होता था, तो उसमें बैठ के अपना नीचे हल्ला भी चल रहा था। अच्छा हल्ला क्या, उसके बाद इंटरवल में बाहर निकले, हल्के से नजर पड़ी तो देखा हमारे पिताजी भी देख रहे हैं पिक्चर। फिर उसके बाद हम जो है बहुत कॉशियस हो गए थे कि पिक्चर और देखना है, हल्ला नहीं करना है। तो ये एक बड़ा वो। अब इसमें एक एपिसोड याद आ रहा है मुझे, साधुराम स्कूल का नाम सुना है ना सब? राजा अभी भी कुछ क्लासेस चल रही हैं उसकी, अब तो खंडर हो गया वो। तो साधुराम के जो प्रिंसिपल थे, साधुराम की वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, वो अक्सर नई पिक्चर पे हमारे टाइम पे आ जाते थे। इंटरवल हो रहा है 1:30 बजे, तो बेटे मैं आ रहा हूँ, जैसे ही इंटरवल हुआ गेट पे खड़े हो जाते थे, जो साधुराम की ड्रेस में लड़का है बाहर, और वहीं पे ही टू कैच देम, हंटर लेके चलता था वो बंदा, नहीं आई एम टेलिंग यू, और वहीं पे ओपनली, वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। और भी स्कूल्स के आते हो? हाँ और भी वो ही वाज कंसर्न्ड अबाउट इट। बहुत सारे स्कूलों के हैं, मैं यूज्ड टू, मैं फोटो खींचते आकर के छाप देता था, फिर बाद में मुझे मिला कि नहीं। पर साधुराम वाज द ओनली प्रिंसिपल जो खुद आते थे, हर एक कॉल में विजिट करें, जहाँ नहीं पिक्चर लगे वो चले जाते। स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर ज्ञानी, हाँ वो भी बड़े स्ट्रिक्ट थे। और जबकि मैक्सिमम हमारे बैचमेट हैं, मैक्सिमम टिपके उनके स्कूल के आते थे, और वो प्रिंसिपल साहब हमारा बैचमेट है डोनाल्ड साहब, वो कभी नहीं गए किसी को पीटने के लिए। डोनाल्ड इज आवर बैचमेट, हमारे स्कूल में है वो। कॉलेज में तो हमारा एक आधा काम ये भी होता था कि स्टूडेंट्स को फ्री में टिकट कंसेशन दे। फ्री में नहीं था उसमें क्या था, हम अपनी जेब से देते थे, बड़ा प्रेशर था, डीएवी कॉलेज का बड़ा प्रेशर था, तो हमने स्टूडेंट के ना आइडेंटिटी कार्ड लेते थे, तो 2 रुपए का टिकट 1.5 रुपए में देते थे। और आपसे मेरा परिचय किसी संस्था में हुआ था, किसी जमाने में बहुत बड़ा सेंटर होता था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आधा काम ये भी करना है। हाँ वो भी है, प्लस सबसे बड़ा प्रेशर ये पड़ता था कि देहरादून में किसी के गेस्ट भी आए, वो पिक्चर हॉल कहा जाएगा, प्रभात में काम पिक्चर देखना, प्रभात में देखनी है बस, बिकॉज ऑफ इट्स रिप्यूट कह लीजिए, रख रखाव कह लीजिए, वो डबल प्रेशर पड़ता था। और थोड़ा नीचे था, सड़क से नीचे था, तो कट्टे वाला सेक्टर के नाम पर ज्यादा लोग थे। हाँ। वाला इट वाज नोन एज कट्टे वाला, हार्ट ऑफ द शहर के बिल्कुल केंद्र में था। और मैं समझता हूँ कि देहरादून में प्रभात की अपनी शानदार जो यादें हैं वो देखी हैं, और जब फिल्में धीरे धीरे बंद हो रही थी, आते में जा रहे थे सारे के बाद, तो वो समय भी लंबा देखा है। तो नागले जी को दोनों अनुभव है, पिक्चर की शुरुआत ही जो 52 मेरा ख्याल 48 में, हाँ आपके फादर, हाँ बस 69 में पास हो गए, 71 से मैं देख ही रहा हूँ। वो जो दौर था कि देहरादून में फिल्में बहुत बड़ी चीज थी,
सारे फिल्म वाले फिल्म हॉलों में आ रहे हैं और वीआईपीज हैं, चोर डकैत सारे आप कह रहे हैं, सेंटर पिक्चर हॉल जो है वो बहुत बड़े केंद्र थे। आज धीरे धीरे वो दिन चले गए, आपको यादें रह गई। टेंशन जी जो मैंने अभी वर्ड यूज करा 3 दिन, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ नींद नहीं आती। यहाँ पे आपने देखा होगा 70s के दशक में, अर्ली 80s में 2 बड़े गैंग्स हुए, बारू और भरतू का। तो 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे को। अब वो आने उन्होंने लड़कों के साथ रिस्पेक्ट करते थे, ये भाई वो नाइट शो की बैल्कनी बुक करते थे यार, पूरी बैल्कनी चलो कर दी, एक ग्रुप के लिए कर दी, शो से पहले दूसरे का गैंगस्टर का फोन आ गया, बैल्कनी बुक कर दी ना, दोनों में रह गई। और बड़ी टेंशन होती थी कभी कभी यार किसको हाँ करूं किसको ना करूं। तो ये कई बार बड़ी अजीब प्रकार का हुआ है। मैं तो फिल्मी स्थान खंडवा लोगों के लिए बड़ा प्यार। अब प्रभात का आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग, दशक के बाद ये सब प्रभात का एक मेरे को आई एम प्राउड ऑफ के मेरे को 2 पीढ़ियों ने काम करा मेरे पास। प्रभात में जिसने भी नौकरी करी या तो वो रिटायर हुआ या डेथ में गया, सेकंड पीढ़ी ने भी मेरे पास काम करा है। माय मैनेजर इज सिटिंग हियर विद मी, ही इज देयर विद मी फ्रॉम लास्ट, सिनेमा बंद हो गया बट आई स्टिल इज देयर विद मी, मिस्टर राणा गोविंद जी। तो 2 शब्द आज भी प्रभात के बारे में बता देंगे। 2 मिनट का आवाज नहीं बिकॉज यू बीइंग अ मैनेजर, एक बात सुनिए ना, एक एक्सपीरियंस आप बता दो। एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, यहाँ से आवाज बहुत अरे राणा जी आज वो माइक किसके पास है? he is with my son. He is with my son in the same building. He joined me. और ये मालूम है कैसे, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे पीबीसीएल में। इनके बारे में बड़ी मजेदार बता रहा हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये 2000 में मेरे पास आए, पीबीसीएल बंद हो गया, मैनेजर की मेरे को जरूरत थी। मैंने कहा एक्सपीरियंस है? नहीं है सर, मैं चाहे मेरे को तनख्वाह ना दो कुछ ना हो, मेरा एक ड्रीम था कि मैंने प्रभात में काम करना। मैंने चवाई संभाली, मैंने चला। अब आप अपने एक्सपीरियंस बताओ प्रभात। सर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू नलिन से जान पहचान थे, तो उन्होंने बोला आप यार रिटायर हुआ तो बीआरएस ले लिया, क्या करो प्रभात में काम करो, कर ले। साहब से मिलाया, मैं सर एक शर्त पे काम करूँ। बोले क्या? मैंने बोला सैलरी भले मत देना या बहुत कम देना, और जो रिगार्ड और रिस्पेक्ट होती है ना तो वो देना है, आज का देना है। साहब ने कहा ये सिनेमा है, इसे तुम चलो। कभी नहीं बोला क्या हो रहा है क्या कर, मतलब किसी चीज के लिए। दैट्स आई फील वेरी प्राउड टू दीपक जी साहब। दूसरा आप लोगों ने बोला कि सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा और मल्टीप्लेक्सेस का, मल्टीप्लेक्स आए पीवीआर खुले तो लोगों ने बोला प्रभात तो फर्क क्यों नहीं पड़ता। मैंने किसी आदमी का एक सोल होता है ना, मतलब अंदर से वो सोचता है कि मेरे को काम ही यही करना चाहिए, घाटे में जाओ। तो ये फैमिली उससे ज्वाइन थी, इसके कारण उनका ये चल घाटे में चल रहा नहीं चल रहा। तो लोग मुझसे पूछते थे सिनेमा पीवीआर आ गया, मैंने बहुत ऐसा है, आप सब लोग पीवीआर या मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखते हैं, कैसे जाते हैं? ऐसा लगता है कंडोलेंस में जाते, चिल्लाना नहीं, हल्ला नहीं मचाना, कोई मन भी कर रहा हंसने कोई हाई जेंट्री बैठी हुई हंस नहीं सकते, और वहाँ तेरी और ये वो सब चलता है। वहाँ जाते हैं जैसे कि फेस्टिवल में जाए, सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन का ये एडवांटेज। और पीवीआर में देख तो नहीं रहा, वो एटिकेट्स और जो जो आर्टिफिशियल वो होता ना, वो होता। बिल्कुल सही था। और दूसरी चीज जो मेन लोग बोले, साहब ने बोला कि जब पीवीआर आए तो साहब ने कहा कि क्या उसमें हुआ कि मतलब आप लोगों ने अप्रोच क्यों नहीं किया, कैसे किया। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं तो जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, प्रिंट करते हैं, ये करते हो, तो आपको शायद किलोमीटर याद हो जाते हैं। हमको सचिवालय की सीढ़ियां याद नहीं, सीढ़ियां हैं। और वो चीफ सेक्रेटरी ऐसे नहीं थे, कोई साहब के बैचमेट थे, ठीक है, कोई होते, सब हो गया। 2 साल मेहनत करी, मिस्टर ओके अग्रवाल साहब के कुलीग हैं, बनी से आते थे, 2-4 लोग और भी जुड़े, पर इनको ज्यादा वो था कि नहीं मेरे को बनाना है 2 या 3 स्क्रीन। अब ये टाइम आ रहा है कि हमको भी चेंज करना है। तो उसमें इन्होंने बोला भागदौड़ भी, चिट्ठी पत्री भी, सब कुछ 1.5 से 2 साल लगा। लास्ट में हमने सेलिब्रेट किया, ऑर्डर आ गया, जियो हो गया, जियो पास हो गया, सब पढ़ा।
इसमें 9 क्लाउड थे, 9 क्लाउड थे ना, 8 क्लाउड सारे हमारे फेवर थे, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, ये वो कर सकते हैं। उसमें एक क्लाउड था, क्लाउड नंबर 9 ए, अभी भी याद है मेरे को, तो मैं जीवन याद हूँ। उसमें कहा तो ये जो निर्माण होगा वो उत्तर प्रदेश आवास नीति के तहत होगा। सिर्फ इतनी से लिखी थी, और आवास नीति ये कहती थी टिल टुडे उत्तराखंड की फिल्म नीति नहीं बनी है टिल टुडे। और जो यूपी का जो 24 आवास साल हो नीति गए। कहती थी ना, वो ये कहती थी आगे से 6 मीटर, उधर आगे से 9 मीटर, उधर से 6 मीटर, इधर से 6 मीटर, पीछे 3 मीटर। तो हमने कहा साला खत्म ही हो गया मीटर, तो उन्होंने कहा हम पुलिस की वो बनाएंगे सारा जितना होता ना खत्म। फिर साहब ने बोला छोड़ो फेंको साले कुत्ते करते। तो एक चीज हमको खुद, मेरे को खुद और हमारे बॉस को ये रिग्रेट हमेशा रहेगा, साहब चाहते थे कि जितने शौक से मैंने सिनेमा को चलाया इतने साल, ये जब बंद होगा ना तो टॉप ऑफ द टाउन रहेगा। जो बॉबी आप लोगों ने आज यहाँ देखी, बॉबी का एक शो प्रभात में करना चाहते थे, कपूर फैमिली का एक बंदा उसमें लाना हो गया चाहते थे, विद ड्रिंक डांस एंड डिनर। अच्छे लोग जितने हमारे जो रेगुलर सामने बोला था, जो 20 ओवर टिकट देता था सबसे आगे लोग भी पहचानते, तो मैंने आज ही जो फर्स्ट डे फर्स्ट ओवर आते थे कि आप जो शौकीन आदमी, सबको आइडेंटिफाई करके रखना। हम वहाँ बुलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक शो करेंगे, बैनर डिसाइड हो गया, उसकी लाइन डिसाइड होगी, जैसे क्या बस क्या कुछ 20 लिखा हुआ है बार ना, वो भी क्या दिन थे। मोदी ने कोरोना में बंद कर दिया था ना इंडिया। आई हैड प्लान फॉर एवरीथिंग। वो सब तरीके से ना, मतलब आर्काइव से वो लेनी है, रील लेनी है, ऐसे करके दिखाना है, वो सब कुछ डिसाइड करना। तो कोरोना आया, बॉस बंद हो गया, इसी का रिग्रेट रहेगा। राइट, थैंक यू। चलो बंद करो, ठीक है, बंद करो। चलो हम घड़ी भी 6 बजा रही है सामने वाली। किसी को कुछ कहना हो या पूछना हो तो या कोई अपना कोई तजुर्बा बताना हो, प्रभा से कोई गलती हुई हो या मार पिटाई हुई हो बताइए। ये देना। नहीं वैसे नहीं बोल लो। प्रभात से कोई गलती हो नहीं सकती है। मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी मास्टर, कोई भी हेड मास्टर 100 जगह तो खड़ा हो जाता है, उसकी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारी गांधी स्कूल में एक टीचर थे जो ये कहते थे फिल्म देखो तो फिल्म की बारीकियाँ बताओ। वेरी गुड। और ये फिल्म बनती कैसे है इसके बारे में भी कभी सोचो। ये मैं बात बता रहा हूँ करीब 50 साल पहले। 60s में थे वो, गांधी स्कूल बहुत वेरी फेमस। वो ये कहते थे कि ये बनती कैसे इसके बारे में कोई सोचो। हमारे दिमाग में लोग बच्चों के दौरान कुछ थी नहीं ऐसी बात, लेकिन वो बात मुझे आज याद आती है जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट की बात सोचता हूँ, जब मैं चड्ढा जी से कभी कभी बात करता हूँ कि ये फिल्म के भीतरी संसार को जानने के लिए 50 साल पहले एक आदमी क्या था, ऐसा आदमी था। ये भी एक फिल्म को लेके मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे लगता है कि आज हम इस तरह की बात कर रहे हैं, हम 40 साल पहले भी इस बात को सोच नहीं सकते थे। और फिर चड्ढा जी की बात कहूँगा, इन्होंने एक बार उनसे बातचीत कर रहा था, मैं इंटरव्यू तो नहीं कह सकता, तो बड़ी चीज़ होती है, बातचीत कर रहा था, अपने घर पे ही बात कर रहा था। तो इन्होंने एक बात कही थी जिस समय दूरदर्शन बहुत तेजी से चल रहा था। उन्होंने कहा एक समय ऐसा आने वाला है, ये सीरियल्स देखेंगे नहीं लोग। मैं फिल्म की बात और सीरियल्स की बात की बात, वो आज स्थिति ऐसी है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा सीरियल देखें कौन सा नहीं देखें, वो आप देखें नहीं, ये हो रहा है। और फिल्म हॉल बंद हो जाती। वो बात जो कि हमें फिल्म के बारे में सिखानी थी, अच्छे फिल्म के बारे में सिखाने चाहते थे, हम कर सकते थे, वो एक बहुत बड़ा नुकसान इससे ये भी हुआ है। आप सही कह रहे हैं। एजुकेट नहीं हो पाए लोग उस तरह से, बहुत तरीके होंगे एजुकेट। सर देखिए, करना चाहता हूँ, हाँ, मल्टीप्लेक्सेस भी बंद हो जाएंगे अनदर 5 years और रह जाएगा OTT। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसमें क्या है, OTT में देयर इज नो सेंसर। आज आप OTT प्लेटफॉर्म में देखिए, गंदगी भरी हुई सीरियल आ रहे हैं, गंदगी भरी हुई पिक्चरें आ रही हैं, मतलब यू कांट सिट विद द फैमिली। चॉइसेस ऑफ गलियां आ रही हैं हर सीरियल। ये सिनेमा लाइन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, OTT पे आना। और अंकुश इस पे है नहीं। आपसे
उनकी बातें सुनने के बाद एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके लिए धून लाइब्रेरी के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, नेगी जी के लिए धन्यवाद। ये कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में था, क्या सर? जो जो आज जो आपसे बात हमने किया और पूरा एक्सपीरियंस जी। और एक बात और कह दूं, हाँ जरूर जरूर। ये जो आपने कहा था कि नगर निगम ये कहता था या सफाई कर्मचारी ये आएंगे और टिकट फैक्ट ऐसा नहीं है। नहीं जैसा आप बता रहे थे, हाँ जी। ऐसा प्रॉब्लम आया था, ये बिजली डिपार्टमेंट क्या रहा, ये किस सन तक था? ये रहा कोई 85 तक। 85 तक। हाँ जी। मुझे एक नगर पालिका के चेयरमैन की याद है, गोल बिजभूषण। आप जो हंस रहे हैं, उनका क्यों नाम ले रहे आप? चेयरमैन थोड़ी फ्री में देखते थे, लोअर स्टाफ फ्री में देखता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, उनकी बात दूसरे घंटे मेरा कह रहा था तो मैं जानना चाह रहा था किस सन तक हुआ है। 85 तक। उस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं वो मैं फादर था। मुझे पता है। हाँ तो मैं बहुत दिन से देहरादून में पैदा 85 से कल्चर खत्म हो गया था थोड़ा। यस, क्योंकि वो लोग थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको समझा था। सर अपर किसी भी विभाग में अपर क्लास नहीं डिस्टर्ब करती, हो जाता था। ये लोअर स्टाफ जो है ये बहुत डिस्टर्बिंग करते हैं। आप टिकट नहीं कभी लाइट बंद, कभी पानी बंद। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लोग रहे हैं इस शहर में। नहीं मैं तो तारीफ कर रहा हूँ शहर की, बहुत बढ़िया शहर है। और जिन्होंने ये सब किया होगा वैसे भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिनेमा चलता रहा है और सिनेमा तो कभी खत्म होगा नहीं, उसकी चीजें बदल जाएंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। दून वैली अभी निकल रहा है, अभी निकल वो लॉन्ग टाइम पहले बंद हो गया। बी आर शर्मा जी तो मैनेजर थे दिग्विजय के, वो चलाते थे। वो हमारा सिर्फ सिनेमा का ही मैगजीन था, वो अखबार सिर्फ सिनेमा का ही बात हो, वो बंद हो गया था उनकी डेथ के बाद। वही एडिट करते थे वही। हाँ 80 में उनके सिर्फ दो और टिप्पणियां या सवाल। सर क्या सर ये बताइए कि जी भविष्य में जो सिनेमा है, हाँ जी, आगे ये क्लोज हो जाएंगे या बढ़ेंगे सिनेमा के? नहीं अभी मैंने जस्ट अभी बोला ना, फिल्में बनती रहेंगी जी, पर जो प्लेटफॉर्म बदल रहा है ये हानिकारक है। सिनेमा इंडस्ट्री विल फिनिश्ड, मतलब सिनेमाज बंद हो जाएंगे, मल्टीप्लेक्स भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। सारा ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, पिक्चर तो बनेंगी जी, पर उसमें गंदगी बहुत आ गई है। मैं ये कह रहा हूँ फिल्में रुकना बंद नहीं हुई, पर जैसे हम एक सामाजिक पिक्चरें आ रही हैं, हम परिवार के साथ देख रहे हैं, जा रहे हैं हॉल, बिजली सीटें, परिवार जा रहा है, वो खत्म हो गया। तो सर जो समाज का जो इंटरेस्ट है जो आज देखा जा रहा है, हाँ जी, तो जो नई जनरेशन जो बच्चे हैं उनका जो इंटरेस्ट है सिनेमा में, हाँ जी, जो भी वो तो खत्म हो गया ना, वो सब खत्म हो गया सर। फोनों पे पिक्चर देख रहे हैं आप, खत्म हो गया। बस तो जैसे क्लोज डाउन है तो जो है तो दो बड़ी दास्तां हैं जी जी इंडस्ट्री, पर फिल्में तो बनती रहेंगी, जी, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, ये है। थैंक यू। वो भी क्या दिन थे, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटे हम उन दिनों में रहे। हाँ जी, इस समय कितने सिनेमा हॉल चल रहे हैं? जस्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन। पुरानों में 3 ही चल रहे हैं बस, और ओरिएंट चल रहा है, ओरिएंट, न्यू एम्पायर और नटराज बस। और उसके अलावा आप कह रहे हैं पुरानों में तो नए में भी कोई चल रहा है? नए में पीवीआर चल रहे बस सारे, मल्टीप्लेक्स को छोड़ सिंगल और कोई नहीं चल रहा, सिंगल स्क्रीन में 3 ही चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और सबसे आपको धन्यवाद, क्योंकि जो इस शहर का एक हेरिटेज रहा है, कुछ भी हो हम थोड़ी देर के लिए उसके बारे में बात कर सके। और जो हमें अपने जीवन में एक कमी ये ज़रूर लगती है कि हम उस तरह की फिल्म का अनुभव करके देख नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके साथ उसको साझा किया है। उम्मीद है कि आपको भी
नहीं, मेरे को ये आपने इस तरह से बैठक ये ठीक लगी होगी। बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मुझे तो असल में मैं एक पर्सनल थॉट है निकोलस कि बॉबी फिल्म देख करके मुझे लगा कि एक प्रभात का रेट्रोस्पेक्टिव 2-1 महीने में एक हो जाना चाहिए। जो प्रभात में अच्छी चली है पिक्चर, इंतकाम, अभी कुछ करते हैं, बोलते हैं। मैं सारी लिस्ट लेकर आया हूँ उनसे। 50 में कौन सी बिग हिट थी, 60, 70, 80, 90 तक सारी लिस्ट है मेरे पास। दिखा दो। मेरा नाम जोकर भी नहीं। हाँ जी, 50, 60, 70 आप पढ़ लीजिए, दो चार पढ़ लीजिए। 50s में बरसात जिस देश में, ये सब उसकी हैं, प्रभात की हैं। प्रभात की आई एम टॉकिंग अबाउट। प्यासा, कागज के फूल, मधुमती, आग, दो आंखें, 12 हाथ, आवारा, जागते रहो, मदर इंडिया, 2 बीघा जमीन, सीमा, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, चलती का नाम गाड़ी। ये 50s की ये 50s की हैं। 60s में साहब बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद, गंगा जमुना, संगम। संगम भी काफी हिट रही शायद। 19 वीक्स। हाँ, जबकि लंबी थी शायद। यस। हकीकत, इंतकाम, एक फूल दो माली, जंगली, बम्बई का बाबू, बंधनी, आखिरी खत। रैंडम पढ़ दो। हाँ, और 70s में मेरा नाम जोकर, बॉबी जो आज देखी, हरे राम हरे कृष्ण, अमर अकबर एंथनी, जंजीर। अच्छा 70s जंजीर। अच्छा जंजीर वाज द बिगेस्ट लॉन्च पैड फॉर अमिताभ बच्चन। हाँ ठीक है। त्रिशूल, अच्छा निशांत रंगपुर भी आ गए थे। 80s में आंधी, खुशबू, चांदनी, हीरो, राम लखन, क्रांति, कालिया, विधाता, कर्ज, अर्ध सत्य, कूली। 90s में बॉम्बे, खलनायक, डर, सत्य, करण अर्जुन, आशिकी, कूली गोविंदा की। अच्छा एक अमिताभ बच्चन की रही होगी। विरासत, सरफरोश, रोजा, दे वर हिट मूवीज। अग्निपथ, सौदागर। 20s की है 3 इडियट्स, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेला, मिशन कश्मीर, मर्डर में होना। ये भी पढ़ेंगे। ये 2010 से 20 तक। R1। R1। अच्छा R1 रजनीकांत वाली। शाहरुख वाली। अच्छा सॉरी। बॉडीगार्ड, बर्फी, माय नेम इज खान, दंगल, पीके, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, भाग मिल्खा भाग, लगान, बाहुबली। और 15 मार्च 2020 कर्टन डाउन ऑफ प्रभात सिनेमा। 15 मार्च 2020 को So let's 9 give days before the lockdown. let's give Mr. Nagli a big hand, and then I request Nicholas. I met Nicholas for the first time last week. और ये पागल हो गए जब इनको पता था मेरे यहाँ वेस्ट्रेक्स लगी हुई साउंड सिस्टम। The rest he will tell. There are audio freaks. Yes. And thank God I found one in Dehradun. ये जो आपने तस्वीरें देखी यहाँ पे, ये सारी चीजें नागलिया साहब के घर में लखा मंडल में पड़ी हैं। तो हम लोग वहाँ गए और ये तस्वीरें ली, और जो आप लोगों को यहाँ आनंद आया है, आनंद हुआ है, जो भी महसूस किए हैं, हम तो इससे 10 गुना उस ट्रिप पे उठा लिया। So I have much to be grateful for to the Dune Library. I have had an abundance of cinema storytelling because of this evening, for which I am so grateful. Couple of bits of business at hand. On behalf of the Dune Library, we'd like to first of all present a small memento each to Mr. Nagalia and Biju Bhai. So may I request Mrs. Vibha Puri Das to please come and help us out
by handing these over, please. What a pleasure. What a pleasure. Very, very interesting. But I thought I was a home product. Very, sir, you also did. Very, very interesting. Thank you. Thank you for watching the Himalayan Gadget.